चलो पब्लिक स्टार्ट करते हैं। तो एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, वन शॉट सीरीज। तो अपने पास इंफॉर्मेशन है, कंपेयर करो। कंपेयर करके क्या करेंगे? एग्जांपल, फिक्स्ड एसेट क्या मालूम पड़ रहा है कंपेयर करके? इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज है का मतलब बुरा मत समझना, हर जगह पे वो लॉजिक वैलिड नहीं है। जैसे लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो गया तो डन। क्या देखा? कंपैरेटिव स्टेटमेंट काय का? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया। क्या कंपेयर किया? पिछला साल और इस साल, डिफरेंस निकाला। कैसे किया? इस साल का जो वैल्यूज है, जैसे कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल 100 क्या था? टोटल फंड्स अवेलेबल और टोटल फंड्स अप्लाइड, मतलब नीचे का टोटल ना, इसका एंड 100 था, इसका भी एंड 100 था, इधर शुरुआती 100 है। क्यों? याद रखने के लिए ट्रिक क्या बोलता हूं, ये स्टार्टिंग में नहीं बोलता हूं, एंड में ही बोलता हूं। वो पॉइंट कैसा है? हम क्यों कर रहे हो एफएस? डेथ और इशू एक साथ आ गया तो व्हाट? तो मुद्दा क्या? पब्लिक को बोल रहे ओ, क्या बोल रहे? ओ, इफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डेथ कम्स टुगेदर, पब्लिक स्टार्ट करते हैं। तो एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, वन शॉट सीरीज। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, 16 क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस अपन देख लेंगे तो पूरा प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा। अब होता क्या है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या? फाइनल अकाउंट्स और कुछ नहीं। मतलब अपन ने जो फाइनल अकाउंट्स किए उसमें क्या क्या बनाया? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल, वर्किंग नोट में। मतलब मेन तो 3 ही है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। इसमें और एक चीज जुड़ जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब ये सबको मिक्स कर देते तो बन जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड स्टेटमेंट्स, जो किसके बारे में बताएंगे? पैसे के बारे में। खत्म, बराबर। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म ये अकाउंट्स बनाता है, एनपीओ क्या बनाता है? इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। मतलब हर प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, बट फाइनल अकाउंट सबको ही बना रहा है और सबका रिजल्ट या सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस। एनपीओ रहेगा तो सरप्लस और वाक्य बदलेंगे, शब्द बदलेंगे, भावनाएं नहीं बदलेगी। तो हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, एंड एंड में ये पता चले कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट से पता चलेगा ना। किसके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। हमारा मार्क्स स्टेटमेंट, हमारा मार्क्स का पोजीशन किधर से पता चलेगा? मार्कशीट से। सिंपल है। तो फाइनेंशियल का समरी, फाइनेंशियल का रिजल्ट किधर से पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सिंपल है। तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का नहीं है, उसको बना के एनालाइज करना। एनालाइज करना, डिटेल में स्टडी करना, प्रॉपर वर्ड बोलूं तो एग्जामिन करना। अगर हम ठीक नहीं होते, अगर हम बीमार है तो हम जाके ब्लड रिपोर्ट वगैरह करवाते, वो मेडिकल रिपोर्ट्स लेके जाते डॉक्टर के पास। डॉक्टर देख के क्या बोलता? तेरी तो लग गई। ऐसा बोलेगा? बोल भी सकता है लग गई, पर क्यों लगी, कैसे सुधरू? डेथ नहीं चाहिए, भले कंपलसरी है डेथ तो पार्टनर पर, तेरे को जाने का नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? सिंपल पॉइंट है। सो इट्स नॉट जस्ट सीइंग दी स्टेटमेंट्स एंड टेलिंग क्या हुआ है, ना ना, उतना ही नहीं। मेडिकल रिपोर्ट देखा, भाई वाट लगी है, तो अब आप ही बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है और क्यों लगी, ताकि वापस ना लगे। और भाई आगे की भी तो जाना है, जिंदगी खत्म। ठीक है, जिंदगी का एक्सपायरी डेट होता है, बिजनेस का तो एक्सपायरी डेट भी नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? तो एग्जामिन करना है, रिजल्ट्स को देखना है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स देखते, समझते क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों हुआ और इसको कैसे सुधारे। पहले इसको सुधार लो और फिर आगे ध्यान भी रखो। सेम चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख के यही करना है। हम कौन है? डॉक्टर है, काय के? अकाउंट्स के। सीधी बात है भाई। तो हम ही बता पाएंगे बेस्ट बिजनेस क्या है। हमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। तुमसे नहीं, हमसे सॉरी, हमसे। समझ में आ रहा है? तो हमारा काम ही है यार। तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के मतलब फ्रेटर्निटी में ये भी एक अलग सेगमेंट है जिसके ऊपर लोग काम करते हैं, स्टडी करते, गाइड करते, स्टडी करते, गाइड करते। तो रिपोर्ट देख के क्या बताते? तेरा ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों ज्यादा आया, क्या तूने गलतियां करी,
क्या और अच्छी चीजें करेगा तो तेरा रिजल्ट इंप्रूव होगा। तेरे पास कैश बैलेंस रहता ही नहीं है जबकि तू गुड ज्यादा बेच रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। दुनिया भर के एनालिसिस है, दुनिया भर के एग्जामिनेशन है, वो सब करना है। उससे कुछ चीजें समझनी है ताकि हम अपने बिजनेस को और बेहतर बना पाए। हाँ या ना? अरे भाई, हम अच्छा रह रहे नहीं रह रहे, हम अच्छा खा रहे नहीं खा रहे, हमारा बॉडी ठीक है नहीं है, ये किससे समझ में आता है? मेडिकल रिपोर्ट से। वैसे ही बिजनेस अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, फैक्ट्री अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, ऑफिस अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब किससे समझ में आएगा? फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सिंपल है, बात समझ में आ रहा है? तो अभी तक अपन ने सिर्फ फाइनल अकाउंट्स बनाया है, टैली 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 हो गया, गणपति बाप्पा मोरिया, खुश। बट कहानी सिर्फ इधर नहीं होती खत्म, अकाउंट की हो जाती, बट देन एनालिसिस इसके बाद शुरू होता है। बना क्यों रहे हो फाइनल अकाउंट्स? एनालिसिस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, समझने के लिए और कैसे बेहतर बनाए, नहीं क्या? सिंपल है। सबसे तगड़ा एग्जांपल देता हूं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या करने वाला है आने वाला पार्टनर? एनालिसिस करेगा। किसके स्टेटमेंट्स? हमारे। कुछ भी कैपिटल देगा, तुम बोलेंगे 1 लाख देना, दे देगा। तुम बोलेंगे गुडविल भी देना, दे देगा। बोलेगा साले रुक, देखने दे तेरी औकात क्या। फिर हम बोलेंगे, लगाएंगे बोली। बात समझ में आ रहा है? ऐसा है भैया, ऐसा क्या बात कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ब्रीफ में स्टार्टिंग में बात किया ताकि आपको समझे एसेंस क्या है। अब जाते फटाफट अपने क्वेश्चंस के पास। डन? रेडी गाइज? तो क्या करना है, टॉपिक में समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए रहेंगे, मतलब क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने का नहीं है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाने का नहीं है, बना हुआ है। स्टडी करना है, एग्जामिन करना है, देखना है क्या है क्या है क्या है। एकदम बेसिक सा पार्ट है अपने पास। एक्चुअली 11वीं में ये सब था ही नहीं, ये नए सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है टॉपिक। ये फ्यूचर लेवल पे ही है, हम लोग तो सीए लेवल पे करने गए सबको, इंटर में, फाइनल में। और लोगों को नॉर्मली ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीकॉम, एमकॉम इधर सब होता है, क्योंकि पहले अकाउंटिंग सीखेंगे ना यार। जब तक बनाने में स्ट्रांग नहीं होंगे, एग्जामिन कैसे ही कर पाएंगे यार? इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा और दिमाग डेवलप होने। रेडी? डन? यस। वो चलो भैया चालू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं क्या बोला पहला क्वेश्चन। बोलता है फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंस शीट, फ्रॉम दी फॉलोइंग नहीं बोला, मतलब ऑब्वियसली दिस बैलेंस शीट ऑफ अमर ट्रेडर्स प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से बैलेंस शीट बनाने का है, पण कंपैरेटिव मतलब हम क्या करेंगे? कंपेयर। किसमें? 18 और 19 में। इधर कंपेयर नहीं किया है, इधर 2 वैल्यू दिए है बस। सिर्फ देना और कंपेयर करने में फर्क है। अरे मैंने 2 आंसर शीट रख दी, इधर एक स्टूडेंट की, इधर दूसरे स्टूडेंट की, सिर्फ रखी है। कंपेयर कौन करेगा? जिसको जरूरत है, सीधी बात है। तो अपने पास इंफॉर्मेशन है, कंपेयर करो। कंपेयर करके क्या करेंगे? एग्जांपल, फिक्स्ड एसेट, क्या मालूम पड़ रहा है कंपेयर करके? कंपेयर किया 12-15, 12-15, क्या समझ में आ रहा है? जल्दी से, बढ़िया। पहले कम था, इधर ज्यादा है, मतलब और खरीदा रहेगा। ये है एनालिसिस, ये हमने एनालाइज किया। किसको? फिक्स्ड एसेट। अच्छा, हर एक चीज को एनालाइज करो, नहीं करना चाहिए एनालाइज। अरे भाई, सामने वाला जब देखेगा तो उसको समझ में आएगा फिक्स्ड एसेट क्यों खरीद पाया ये, मतलब इसके पास पैसा है, या तो इसने कमाया है मस्त, या एक्सपेंशन का सोच रहा है, या तो कैपिटल और आया है। दिखते कैपिटल, कैपिटल भी बढ़ गया। देखो रिजर्व्स भी, मतलब सरप्लस, प्रॉफिट भी बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है? ये एनालिसिस है, ये सारी चीजें करनी है। गेटिंग? तो हम क्या बनाने वाले इससे? फटाफट बोल रहे कि नहीं बोल रहे? नहीं तो मैं करते हो ना पार्टिसिपेट, पर थोड़ा जोश में, फिर फास्ट और जोर में। नहीं तो मैं फिर फटफट खत्म करता हूँ, मतलब मेरे को भी चलेगा, बट फिर मेरे को बार बार ऐसा रुकने मत लगो। अगर कर रहे हो तो एकदम इंस्टेंट और इंस्टेंट। हाँ, ऐसा 2 बार नहीं। क्या कर रहे? हाँ क्या है? 1 शॉट है। तुमको भी जल्दी जाने का ना? हाँ, खत्म कर करके जाओ, मेरी भी जान छोड़ो, मतलब पढ़ाई करो, सॉरी। अच्छा, अभी गेम देखना क्या है। सर क्या बनाने के लिए बोला है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो हम ये बना रहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसमें हम क्या करने वाले? 18-19, पिछला साल इस साल को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन सिर्फ पिछले साल इस साल में नहीं होता, हमारे और दूसरों में भी होता है। अरे पर पहले खुद को तो देख,
मैं कल कैसे था, आज कैसे हूं, पहले ये तो देख, डायरेक्ट दूसरे से कंपेयर कर रहा, क्या बात कर रहे यार। और मैं तो यही बिलीव करता, सबसे एसेंशियल क्या है, सेल्फ कंपैरिजन। याद है मैं बोलता था पहले भी, मेरे बापू ने मेरे को यही सिखाया कि साला अपना बीते हुए कल से आज इतना तो साला बेहतर होना चाहिए। अपना ग्राफ भले ऐसा ना हो, ऐसा तो नहीं चाहिए, या तो ऐसा चाहिए या तो ऐसा। कीप गोइंग नहीं, कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ, वो वाला पॉइंट है। तो हम कंपेयर करेंगे पिछला साल इस साल, पता लगाएंगे क्या चेंज आया है, बराबर अच्छा चेंज आया है कि बुरा, मतलब वैल्यू बड़ा है कि कम हुआ है, बड़ा है तो पॉजिटिव, कम और गिरा है तो देखो नेगेटिव। 28 से 27 हुआ, 1000 से कम, नेगेटिव। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेगेटिव लिखने के लिए क्या करते, ब्रैकेट यूज करते। ये अकाउंटिंग है, क्यों अकाउंटिंग नहीं है, बैलेंस शीट बन गया ना। बैलेंस शीट मतलब क्या, फाइनल अकाउंट्स, फाइनल स्टेज अकाउंटिंग में, तो बैलेंस शीट बन गया मतलब अकाउंटिंग हो गया है। अब अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे, उसको स्टडी कर रहे, एग्जामिन कर रहे, चेंज। और कितना परसेंटेज बदलाव आया, कितना परसेंटेज बदलाव आया, समझ में आ रहा है। बट इधर ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा अजीब है। देखो साला हमने बैलेंस शीट तो ऐसा किया है, कैसा, टी फॉर्मेट, लाइबिलिटीज एसेट्स, हाँ या ना, ये इधर कुछ अलग ही है, या ऐसा 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 जा रहा, हमने तो ऐसा ऐसा किया है, अरे हाँ ना। अब ऐसा क्यों, समझना ध्यान से। ये वाला बैलेंस शीट मतलब क्या, ऐसा बोल सकते हैं, एसेट ऑलवेज, लाइबिलिटीज ऑलवेज। मतलब ये बैलेंस शीट जो बना है ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से बना है। मतलब ये बैलेंस शीट वही बना सकता है जिसको ट्रांजैक्शन से जर्नल करते आता है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स, हाँ या ना। जो ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकता, उसको ये बैलेंस शीट डोमला, कुछ समझ में नहीं आएगा। सो फॉर प्रिपेयरिंग दिस बैलेंस शीट यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। बट क्या हर बिजनेस का ओनर अकाउंटिंग में एक्सपर्ट रहेगा? अरे हमारे पेरेंट्स, अभी मेरे पापा तो बहुत पढ़े लिखे, मम्मी नहीं उतनी पढ़ी लिखी, ग्रेजुएशन की है, बट उतना नॉलेज नहीं है, गांव में नहीं हुआ करता था। बट उन लोग हम लोग से बेहतर इंसान भी है, और हमसे हार्ड लोग भी है, और धंधा तो अपने से बेटर ही करते, गारंटीड। क्यों? एग्जीक्यूशन में बहुत स्ट्रांग है। साला आइडियाज अपने पास बहुत है, पर हमारा कमी किधर है पता है, उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वो शार्क टैंक में असली व्यूअर नहीं था, बहुत सही डायलॉग बोला था उन्होंने, इतना कड़क बोला था, मेरे को बहुत मजा आया। बोले साला आइडिया तो ना 125 करोड़ लोगों के पास है, मतलब देश में 125 करोड़ आइडिया घूम रहे हर सेकंड में, हर मिनट में। वो आइडिया की कीमत 1.25 रुपए, 1.5 रुपए से ज्यादा भी नहीं है। साला इंपॉर्टेंट क्या है, इसको एग्जीक्यूट करना। मेरा पवन सर को पहचानते हो राइट, डबल मतलब अपना मोटिवेशनल स्पीकर है, उस पर बात करते हैं, करेक्ट। तो वही बोलते हैं कॉपी बीपी कोई नहीं कर सकता, कॉपी करने के लिए भी क्या चाहिए, टैलेंट चाहिए, दिमाग चाहिए और इच्छा चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। बात समझ में आ रहा है? तो हमारे पेरेंट्स, बोलने का तात्पर्य क्या, हमारे पेरेंट्स एग्जीक्यूशन में हार्ड है, मेहनत बहुत करते, पर अकाउंटिंग नहीं जानते। पर बिजनेस कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना, उन लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उनको अगर उनके बिजनेस के रिजल्ट को समझना है तो इससे समझ पाएंगे वो। इनसे उनको कुछ नहीं समझेगा यार, क्योंकि उनको डेबिट क्रेडिट नहीं आता। उनको तो सिंपल शब्दों में जानना है क्या, ये अपने हिसाब से ये क्या है कैपिटल, ये क्या है एसेट। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं, जैसे देखो अपन फाइनल अकाउंट्स भी करते थे ना, तो उसमें भी करते थे। बता दो, देखो हम लोग जो बैलेंस शीट बनाने के नहीं, ये देखो ना बराबर की नहीं, तो इससे हमको क्या समझ में आता है, कैपिटल इतना है, हम कौन है, बिजनेस, मतलब हमारे बिजनेस में मालिक ने 99,500 इन्वेस्ट किया, ये पैसे से हमने क्या किया है, एसेट खरीदा है। मतलब हमारा बिजनेस का काम क्या, मालिक से पैसा लो कैपिटल के फॉर्म में, और इस पैसे को एसेट में इन्वेस्ट करो, मतलब एसेट खरीदो, फिर ये एसेट्स को वापरो, और वापर के पैसा कमाओ। वही तो करना है यार, और क्या करना है, मतलब मालिक से पैसा लेंगे, एसेट में डालेंगे, और एसेट और एसेट और एसेट, अरे ओ पैसा लेना है, एसेट खरीदना है, इन एसेट्स को और वापर के बिजनेस करके पैसा कमाना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ आना चाहिए ओनर को। क्या समझ आना चाहिए कि बिजनेस में कितना पैसा आया है, उससे कितना एसेट्स लिया है, और ये एसेट से क्या परफॉर्मेंस मिल रहा है।
अरे बात समझ में आ रहा है? अरे मैंने मेरे पापा से पैसा लिया, उससे पैनल खरीदा, अपना मस्त क्लासरूम बनाया, अब मैंने क्या करना चाहिए? इससे सिखाना चाहिए। मैंने इधर मस्त कुर्सी लगा दी, आराम कुर्सी, नेटफ्लिक्स चालू, देख रहा हूँ मस्त, हा क्या मजा आ रहा। अरे इससे बिजनेस बढ़ेगा यार। मुद्दा वो है। तो मेरे पापा क्या रोज देखेंगे मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ? तो जो पैसा इन्वेस्टर है वो बार बार तुमको देखने आएगा, हर दिन तुम पे ध्यान रखेगा। जैसे अपन पढ़ाई करते टाइम पापा मम्मी बोलते रहते ओ अभ्यास कर रे बाबूलाल अभ्यास कर, ऐसा थोड़ी होता है बिजनेस में। नो वन कैन वॉच यू एवरी मोमेंट। तो फिर वो किधर वॉच करेंगे? इधर वो परफॉर्मेंस देखेंगे कैसा किया है। अब परफॉर्मेंस देखने वाले को अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए अगर ये बैलेंस शीट स्टडी करना है तो। जो हर बिजनेस ओनर के पास अकाउंटिंग का नॉलेज रहेगा गारंटी नहीं है, जरूरत भी नहीं है यार, जरूरत भी नहीं है। ऐसा बैलेंस शीट बना दो जो ओनर को भी समझ आ जाए। मेन क्रक्स क्या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? जल्दी से, पैसा बिजनेस में आया मालिक के पास से, भाव का वड़ा पाव और कुछ नहीं। याद है भाव का वड़ा पाव कितना रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था? 5 लाख। भाव ने 5 लाख इन्वेस्ट किया था, उससे क्या क्या खरीदा था? किचन सेट, वैन, फर्नीचर वगैरह वगैरह बिजनेस किया, पैसा कमाया, पैसा ही पैसा, पूरा 5 लाख उड़ा दिया था? नहीं भाई, तो वैसा ही है। तो बिजनेस क्या करने वाला? मालिक से पैसा लेगा, उसको एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, एसेट खरीदेगा, उन एसेट्स को बेस्ट तरीके से फाड़ तरीके से वापरेगा, इस कदर वापरेगा कि पैसा ही पैसा है, पैसा ही कमाते जाए। अब कुछ एसेट फैक्ट्री में रहेंगे, कुछ ऑफिस में रहेंगे, जैसे भी है जिधर भी है, क्या फर्क पड़ रहा है? बराबर। तो अपने को ये कैलकुलेशन मालिक को बताना है, क्या वाला? कितना कैपिटल, कितना पैसा आ रहा है और वो किधर को जा रहा है, बस खत्म। और कुछ है क्या बैलेंस शीट में? अरे पूरे अकाउंटिंग में 2 ही चीज होती है। क्यों? डेबिट क्रेडिट, दो इफेक्ट, तो बातें भी 2। हर ट्रांजैक्शन के 2 ही पहलू होते हैं, 3 पहलू कभी देखे? खत्म। 2 ही पहलू होंगे। डेबिट में मल्टीपल पहलू हो सकते हैं, क्रेडिट में मल्टीपल पहलू हो सकते हैं, बट पहलू 2 ही है, डेबिट क्रेडिट, खत्म। समझ में आ रहा है? तो अब देखते हैं ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या। बहुत सिंपल, देखो सेम ये जो बैलेंस शीट था ना, कौन सा वाला? ये वाला, ये ऐसा था? अरे हाँ या ना, ये ऐसा था पक्का? टी। अब ये वाले बैलेंस शीट को क्या कर दिया? ऐसा। क्या कर दिया? ऐसा, राइट साइड। अरे हाँ ना, राइट ही बेस्ट है ना यार, वी आर ऑलवेज राइट। तो ये जो टी बैलेंस शीट है, इसको क्या कर रहे? जल्दी मेरे साथ साथ, कैसे घुमा रहे? ऐसे घुमा रहे, राइट में। अरे ये साइड ही घुमाओ ना, लेफ्ट साइड घुमाएंगे, बोंगे, राइट। ऐसा घुमा दिया तो क्या होगा? क्या ऊपर आएगा, क्या नीचे आएगा? लाइबिलिटी ऊपर। इसको घुमा नहीं सकता रे, तो तुम समझो जरा प्लीज, एसेंस समझो यार, पूरा इजी हो जाएगा, कुछ भी टेंशन नहीं है। घुमा रे, घुमा, ए डम, क्या हुआ? लाइबिलिटी एसेट बगना था, लाइबिलिटीज एसेट्स। ये ऑब्जर्वेशन तुमने करना चाहिए और तुमने बोलना चाहिए हाँ भाई ऐसा भी है, तो तुम ऐसा, हाँ रे साला साल भर ध्यान ही नहीं बोंगे। समझ में आ रहा है? ये है बस, और कुछ नहीं है। तो जो ऐसा ऐसा करते थे अभी ऐसा करने वाले। अब क्या है देखना, ये तो लॉजिक था रे ऐसा, पर अब इससे क्या समझ में आ रहा है? सोर्सेज ऑफ, सोर्स मतलब ये फंड किधर से आया, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये जो पैसा आया है वो किधर गया, खत्म, मैटर एंड्स। तो पैसा किधर से आने वाला है? मालिक के पास से, या तो उधारी में, अरे या तो अपना पैसा मालिक का पैसा वापरेंगे, या तो दूसरे का पैसा वापरेंगे उधारी का। नेटवर्थ, कैपिटल रिजर्व्स, नेटवर्थ हमारे धंधे की औकात। बोरोड फंड, उधार में लिया हुआ फंड्स, टोटल फंड्स अवेलेबल, मतलब ये हमारा पैसा, ये दूसरे का पैसा, टोटल इतना पैसा धंधे में वापर रहे। किधर को वापर रहे? फिक्स्ड एसेट्स में और वर्किंग कैपिटल में। टोटल फंड्स अप्लाइड। मैं थोड़ा स्पीड अप करके कर रहा हूँ, डिटेल में चाहिए तो जाके मेरा डिटेल लेक्चर देखो, बट फिर ये वन शॉट में वो सब नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस मत करो, मैं उतना करवा भी नहीं पाऊंगा। बाकी मैंने बहुत तोड़ और डिटेल में कॉन्सेप्ट्स कराए मेरे हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल है। गेटिंग दिस? तो एक एक करके देखते, पूरा समझ आएगा कैसे सॉल्व किया है। चलिए, बैलेंस शीट का फ्लो समझ में आया? नक्की, श्योर? क्यों ऐसा बना रहे? कुछ टेंशन? देखो अभी
चालू करते हैं इसके साथ। मतलब मेन अपने को पहले क्या चाहिए, बराबर, पैसा किधर से आया। सबसे पहले तो पैसा कौन देगा, मालिक, बराबर। तो मालिक ने कितना पैसा दिया, पिछले साल था 60, इस साल 72, 60 72, बड़ा कम हो गया। तो एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट मतलब नंबर्स में चेंज कितना है, 12,000 का बदलाव है। इंक्रीज है डिक्रीज है, इंक्रीज है। कितना परसेंट, कैसे समझेगा, बोलो 12,000 वैल्यू आया ना, क्या 12,000 वैल्यू आया, डिफरेंस, बराबर। पहले कितना था, तो अपॉन 60,000 इंटू 6 1 जा 2 10 जा 20% का इंक्रीज, ऐसे ही करेंगे। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 60 लेंगे, थोड़ी लेंगे, क्यों, इतना था, तो ये बेस परसेंट है ना। हम आज को, ये आज है ना, आज को कंपेयर कर रहे हैं बीते हुए कल के साथ। तो हम क्या देख रहे हैं, बीते हुए कल से आज अच्छा है कि बुरा है, खत्म। अरे हाँ है ना, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज है का मतलब बुरा मत समझना, हर जगह पे वो लॉजिक वैलिड नहीं है। जैसे लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो गया तो ऐसा, तो यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज डाल रहे, फिर और स्टडी करेंगे। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है, देख लिया नंबर में आ गया, खत्म, बोल दो। स्टडी क्यों, क्या, हर एक का लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये भी ध्यान रखना। समझ में आ रहा है, हाँ। नेक्स्ट आगे चले, रिजर्व्स एंड जनरल रिजर्व, सरप्लस मतलब प्रॉफिट कमाया हुआ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस वाला प्रॉफिट, वो सब। 24 और 30, 24 30 कितना हुआ, 6 से बढ़ गया, इंक्रीज। कितना परसेंट कैसे निकालेंगे, 6,000 डिवाइडेड बाय इंटू 100। अब बहुत लोग बोलते हैं सर ये परसेंटेज कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, करो, ऑप्शन नहीं है, ये वाला मेथड यूज करो। देखो ऐसा करते हैं ना डिवाइड, ऐसा करो, मैं तो लिटरली ऐसा करता हूँ, जिधर इधर टफ है, मान लो नहीं आ रहा है, इधर लिखने का 2 4, इधर लिखने का 6, डिवाइड 6 4 जा 24 एंड सो ऑन, खत्म। ये सबसे बेस्ट डिवीजन मेथड है। अगर डेसिमल बहुत ज्यादा है और नंबर थोड़ा अजीब है तो कैलकुलेशन पार्ट ये है। और बेस्ट क्या कर देना, एग्जाम में अगर आ गया ये, अनफॉर्चुनेटली करना पड़ा और टाइम का इशू रहेगा, ये वाला लास्ट में करना। समझ में आ रहा है, ध्यान रखना। कितने मार्क का है ये, 8 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है। तो डिवीजन कैसा रहेगा, बहुत सिंपल है। देखो 2 मार्क ये पूरा अच्छे से प्रेजेंट करने, 2 मार्क ये प्रेजेंट करने, कितना हुआ 4, 2 मार्क एब्सोल्यूट चेंज के लिए, 2 मार्क परसेंटेज के लिए। कितना जाएगा जा जाके 2। अब साला 20 मिनट में, 2 घंटे में 8 का 8 मार्क मिलेगा क्या? तो फिर तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा पता है, फिर लोग क्या एनालाइज करेंगे। अगर 2 घंटे में पूरा 8 आ रहा तो एनालिसिस क्या होगा पता है, स्टूडेंट्स एनालिसिस। बोलो क्या, ध्यान से सुनिए हमारा एनालिसिस। हमने ये देखा, ये पाया है, ये समझा है कि 2 घंटे के 1 शॉट वीडियो से 8 मार्क आ रहे हैं। तो जो व्यक्ति बोल रहे हैं साल भर पढ़ो, मेहनत करो, उनको बोलो एनालिसिस भी कुछ चीज होती है। अब सीधी बात है यार, तो वो नहीं हो सकता यार। तो आप प्लीज समझो कि ये कैलकुलेशन पार्ट इतना रेलेवेंट, इतना उसको महत्व मत दो। और बेसिक अंदाजा मारना है, कैलकुलेटर नहीं है अपने पास। ये बिना कैलकुलेटर के बहुत डिफिकल्ट है, कोई नहीं करता। हम जैसे भी कैलकुलेटर से ही करते हैं, क्यों, इट टेक्स टाइम। हमको नहीं आता, ऐसा नहीं आता है, हमसे शायद बेहतर आपको भी आता होगा। वो नॉर्मल नंबर्स है, मैथमेटिक्स भी नहीं है, डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है। तो इस पे ज्यादा स्ट्रेस मत दो, बात समझो, कम टाइम में ज्यादा चीज करना है, प्रायोरिटीज दे दो। आपको डिफरेंस समझा, मार्किंग स्कीम समझा, 3 मार्क इसके लिए और इसके लिए, सॉरी 2 और 2 4 मार्क एसेट लाइबिलिटी सोर्सेज ऑफ फंड्स एप्लीकेशन प्रेजेंट करने के लिए विद ये नंबर्स। फिर 2 मार्क पूरे चेंज के लिए, फिर 2 मार्क परसेंटेज के लिए। थोड़ी क्या पूरा 6 मार्क परसेंटेज में बाउलेट है क्या? बात समझ में आ रहा है, ऐसा है। तो बहुत इजी है, टेंशन नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा तो अब मालूम पड़ा टोटल कितना है 84, टोटल ये तो निकालना पड़ेगा ऐसा, 18 अपॉन 84 इंटू 100, खत्म। बराबर। देखो डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस और ये वाला टोटल सेम आएगा। वो आना ही चाहिए। नेक्स्ट, अब क्या, हमारा पैसा हो गया, अब उधारी का पैसा 3451।
34 51 कितने से बड़ा परसेंटेज, परसेंटेज कैसा 17/34। अब लास्ट में टोटल फंड्स अवेलेबल, हमारा पैसा और बोरो किया हुआ पैसा टोटल कितना, दोनों का टोटल 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 ये टोटल जो आया है वो माइनस करके भी आ जाएगा, कितने से बड़ा टोटल फंड्स। सिंपल, मतलब हमारे पास इस बार फंड्स बड़ा है, तो अगर पैसा बड़ा है तो क्या करो, इन्वेस्ट। ये वाला जो पैसा बड़ा है इससे पगार मत दो, पगार किससे देना है, गुड्स बेच के। ऐसी बातें करी कभी अपन ने, अकाउंटिंग में फुर्सत नहीं मिलती थी। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, मैजिकल चीज है। दिस इज वाई वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। और डायरेक्ट ये बैलेंस शीट बनेगा, अकाउंट्स के हिसाब से ये बनेगा, फिर इसमें को हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे। इजी है ना यार, पर पहले ये तो आए, ये आए तो तुम्हारा 99% काम हो गया है, 99। फिर इसको इस पे कन्वर्ट करना जस्ट मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एक बार समझ गए है, तुम हमसे बेटर बनाएंगे। सीधी बात है यार, यू नीड प्रैक्टिस, दैट्स इट बस। इफ यू प्रैक्टिस यू बिकम बेस्ट। आई हैव ज्यादा प्रैक्टिस एज कंपेयर टू यू, सो आई एम परफॉर्मिंग बेटर देन यू, आई एम नॉट बेस्ट। तो वैसा वाला पॉइंट है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट, इतना पैसा आ गया, पैसे को क्या करने का, इन्वेस्ट यार। किधर, एसेट्स में। तो अब ये पैसा अवेलेबल था, अब इसको हम अप्लाई करेंगे, वापरेंगे। तो इन फंड्स को वापरना है, काय के लिए वापरेंगे, क्वेश्चन ने दिया है। फिक्स्ड एसेट्स खरीदा 120 150, चेंज 30 से बड़ा कम हुआ, इंक्रीज 30 से बड़ा तो 30,000 अपॉन 120 इंटू 100। सिंपल बात समझ में आ रहा है। ये है परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज कैसे मिलेगा इंक्रीज, ये देखना बहुत सिंपल है। आ गया 25, ये तो निकालो यार, आ जाएगा वैसे बराबर। फिर उसके बाद क्या है, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स ही है ना सिर्फ, तो करंट लाइबिलिटीज है। तो अब क्या करना है, वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल पे बहुत डिस्कशन मैंने किया है, किसमें, डिटेल वाली वीडियो में, अब नहीं करेंगे प्लीज, वन शॉट सीरीज है। तो फिलहाल वर्किंग कैपिटल मतलब क्या समझना, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बात तो वही होता है, एसेट ज्यादा होना चाहिए, लाइबिलिटी कम, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी होगा ना, ज्यादा पैसा आएगा उसमें से कम जाएगा तो ही मेरा स्थिति सही है, नहीं तो मेरे वांदे। सोचो, डेटर्स ज्यादा होनी चाहिए कि क्रेडिटर्स, डेटर्स ज्यादा है मतलब पैसा ज्यादा आने वाला है, क्रेडिटर्स कम है मतलब कम पैसा जाने वाला है। हालांकि दोनों भी बहुत ज्यादा होने भी नहीं चाहिए। क्यों बहुत ज्यादा है, मतलब पैसा अटका हुआ है, ना तुम पैसा निकाल पा रहे ना भर पा रहे। तो सारी चीजें कैलकुलेटिव है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करिए प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, वन शॉट में उतना ही एक्सपेक्ट करिए। तो करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है, 28 27, ओहो 1000 से कम हुआ। अच्छा है कि बुरा है, बस ये बोल दिया मतलब फंस गए, ना अच्छा है ना बुरा है। स्टडी करो क्या कम हो रहा है। मैं तो बोलूंगा करंट एसेट कम हो रहा है तो अच्छा है। डेटर्स थे पहले 28, अब हो गए 27, हो सकता है 1000 आ गया होगा, हो सकता है 1000 डूब गया होगा। डायरेक्ट देख के ऐसा बुरा है। तो मैं भी बोल रहा हूं ना, मेडिकल रिपोर्ट देखा, डॉक्टर ने नंबर देखे, लग गई, अपनी कैसी लगेगी फिर। हम बोलेंगे भाई जरा देखना अच्छे से, समझ तो रे क्या हो रहा क्यों हो रहा रे। बात समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब वैसा है, मेरा प्लेटलेट से मान लो 2 लाख, किसी का प्लेटलेट से 50,000, डायरेक्ट कंपेयर करो, अरे लग गई रे। अरे भाई वो डेंगू से रिकवर हो रहा है, 10,000 पे चला गया था एग्जाम्पल, 50 पे आया है, अच्छा है आ जाएगा 2 क्या 2.5 लाख पे भी पहुंच जाएगा। डायरेक्ट नंबर देख के है ऐसा, अरे यार मेरे को 40 मिला है, तुमको 80 मिला है, तुम बाप मैं गधा, भाई मैं 20 से 40 पे आया हूं, आऊंगा साले 80 तक, रुक। जब मैं 20 से 40 आ सकता तो 40 से 80 क्या 100 भी पारेगा, रुक जरा तू, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा मैं। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो दिस इज नॉट जस्ट ड्राइंग कंक्लूजन्स, पहले यू नीड टू प्रेजेंट इट, देन वी विल स्टडी इट डिटेल में, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। कभी कभी बदलाव ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है, कभी ज्यादा अच्छा होगा कभी कम वाला अच्छा होगा, कभी ज्यादा बुरा होगा कभी कम वाला बुरा होगा। सिर्फ इतना नंबर देख के पता नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रही है अभी, क्योंकि पॉइंट ही वैसा है। तो यहाँ पे वी आर जस्ट प्रेजेंटिंग, मतलब हम एनालिसिस करने के पहले स्टेज पे। तो अगर एग्जामिन करना है, एग्जामिन करने के लिए रिपोर्ट्स चाहिए, वो हम रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। अब इसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे और ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन्स। वो आप सीखेंगे फ्यूचर में, आने वाले करियर में, जिसमें बहुत पैसा है। सिर्फ अकाउंटिंग में पैसा ज़्यादा नहीं है,
इसमें ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत जिस्ट मैंने आपको दे दिया। ओके चलो ग्रेड, आगे चलते। करंट एसेट्स 28-27 कर दिया अपन ने, तो 1000 से कम हुआ, ब्रैकेट में लिख दिया। परसेंटेज के लिए सेम, दिमाग के नहीं लगाने का ज़्यादा। 1000 डिवाइडेड बाय 28,000 इंटू 100, जो आएगा परसेंटेज डिक्रीज, खत्म। बस जो भी डिक्रीज है उसको ब्रैकेट में डाल दो। फिर करंट लाइबिलिटीज देखो 30-24 बढ़ गया, कम हो गया, ब्रैकेट में 6000 अपन 30 इंटू 100 आ गया। ऐसा सोचेंगे अच्छा है बुरा है? नहीं, अभी बताया ना एग्जांपल सेम। करंट एसेट माइनस लाइबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल आएगा -2 ना। 28 में से 30 माइनस किया, -2, छोटे नंबर से बड़ा नंबर -2। 27 - 4 3 -2, ऐसा करेंगे ना, सॉरी देखो 24 - 30 ना, -6। अरे माइनस कैसे करते? आज माइनस कल ना, बड़े से नहीं, आज माइनस कल। हाँ पर वो भी लॉजिक है बड़े से। तो 72 - 60, 30 - 24, 1,02 - 84, 51 - 34, 17। वैसे ही 3 -2, अरे मैथ्स रे, 3 -2 माइनस और साइन भी निकल जाएगा ना, तो 3 + 2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 + 2 5। अब अकाउंटिंग लॉजिक, हाँ ये हुआ मैथ्स, रख बाजू में, हो गया ना पेपर, तू जा चल। हम अकाउंट्स, अब क्या हुआ अकाउंट्स में? पिछले साल 2000 का नुकसान था, इस साल 3000 का फायदा। मतलब पहले तो हमने ये 2000 के नुकसान को कम करते 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 0 तक ले आए, नुकसान 2000 से पूरा घटाया और फिर 3000 से प्रॉफिट बढ़ाया। तो 2000 से नुकसान घटा रहे, 3000 से प्रॉफिट बढ़ा रहे, मेहनत 5 पे किया है, तब जाके 3 का रिजल्ट आया है। बात समझ में आ रहा है? ये पॉइंट है। तो कितने पे काम किया? 5 आया, 5 अकाउंट्स, बिजनेस, नो डरिंग, एंजॉइंग। डिफरेंस समझ में आ रहा है? श्योर, कोई टेंशन? पक्का बेटा, ध्यान से आप प्लीज। फिर देखो क्या करने वाले, ये टोटल हो जाएगा ना बराबर कि नहीं? तो क्या आएगा डिफरेंस? 6 - 1 क्या है? वही तो, और क्या है? क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम है? ये देखो ना, एसेट माइनस लाइबिलिटी, करूँ क्या वापस? एक बार करता हूँ, वापस नहीं करने वाला। -1 लेस करंट लाइबिलिटी ना, -1 -6 -1 -6 माइनस +6 -1 6 - 1 5। सही है? इंक्रीज क्यों? बढ़ा है ना वैल्यू। कैसे करेंगे बताओ? 5000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, खत्म। अरे हाँ है ना? अब टोटल फंड्स अप्लाइड कैसा आएगा? A + B, फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल जोड़ दो, ये माइनस हो जाएगा ना, तो 18, ये ऐड हो जाएगा 153, 35 आ गया, खत्म। आ रहा है? कोई टेंशन? क्लियर है? पक्का? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखना भी ध्यान से। सेम क्या करना है? कंपेरेटिव मतलब क्या? कंपेयरिंग अपना इस साल आज वर्सेस पिछला, तो पिछला साल फिर करंट ईयर, वैसे ही होएगा ना सीक्वेंस में। पहले किसकी बात करेंगे? पिछले की, फिर आज की। क्वेश्चन में भी इसे होता है, ट्रायल बैलेंस फिर एडजस्टमेंट, पुराना नया, तो पुराना पुराना पुराना, नया नया नया, सिंपल है। सिर्फ 2 ही साल कंपेयर कर सकते, 3 कंपेयर नहीं कर सकते, 4 5, फिलहाल 2 से करना है। लोग डर जाएंगे, बोलेंगे हे ऐसा भी आ रहा? नहीं रे बाबा, ऐसा तो हमको भी बांध दे, फिर 3 से टाइम देन, इतना इजीली नहीं होगा। चलो ठीक है, पहला क्या? अगेन ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये कौन सा फॉर्मेट का बैलेंस शीट है? अकाउंटिंग वाला कि अपना मस्त सिंपल वाला, जो हर एक धंधे वाले को समझे, बिजनेस वाले को समझे, गाउठी तरीका, सिंपल शब्दों में। तो क्या सिंपल शब्दों में? कितना पैसा आया और किधर किधर से आया, यानी ये पैसा किधर को गया, किधर अप्लाई किया, खत्म। सोर्सेज ऑफ फंड्स, सोर्स स्टार्टिंग किधर से आ रहा है? गाड़ी होता है ना, सोर्स डेस्टिनेशन, वीटी से चर्चगेट नहीं, वीटी से कल्याण, वीटी से चर्चगेट बोल रहा था, ऐसा हो गया। तो
बरसट जाते एग्जाम में वैसा है। तो सोर्सेज ऑफ फंड, किधर से पैसा आया, एप्लीकेशन किधर गया, स्टार्ट। अरे क्वेश्चन के हिसाब से करते जाना है, हाँ नहीं तो मालूम पड़ा हो गया फिर इधर कुछ अकाउंट ही नहीं कर रहे भाई। तो कैपिटल ये भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है और रिजर्व सरप्लस, ये तीनों हमारा मतलब मालिक का पैसा, मालिक के बिजनेस में, तीनों लिखेंगे एक के नीचे एक, ये देखो बराबर। अभी ये सब आपको पता है यार, तो उस पर इतना डिस्कस नहीं कर रहा। फिर आएगा नेट वर्थ, ये कॉन्सेप्ट समझो। नेट वर्थ, वर्थ मतलब औकात, किसकी, हमारी, ओनर की, वो इससे पता चलती है मालिक की ताकत। शार्क टैंक देखते हो, उसमें पूछते हैं ना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है खुद का, वो बताओ। तो मान लो मेरा इन्वेस्टमेंट कंपनी में है ही नहीं, मैं सिर्फ 200 से ही पैसा ले रहा, इसका मतलब क्या, मैं कभी भी कल्टी मार लूंगा, मेरा मन नहीं हुआ मैं बोलूंगा छोड़, वैसे भी मेरा पैसा तो नहीं है, बाहर में जा, क्या करने का, निकल। इसके लिए लोग इन्वेस्ट नहीं करते। अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो दे आस्क फॉर योर इन्वेस्टमेंट। साला मेरा पैसा रहेगा ना तो मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा। बाप के पैसे पे इंसान मजा ही करता, मेहनत नहीं करता, ये ध्यान रखना। इसका रीजन ही ये मानो तो है, वैसा है। समझ में आ रहा? देखो, तो नेट वर्थ हमारे बिजनेस की असली औकात, हमारे बलबूते पापा ने इतना खड़ा किया। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, किधर है क्या, डिबेंचर्स, लोन्स, एसपी वाले, बराबर। मतलब हम क्या करेंगे बिजनेस में, हमारा पैसा लाएंगे, कम पड़ा तो उधारी से लाएंगे, सिंपल। तो लोन, बोरोड फंड्स 15%, डिबेंचर्स आया, डिक्रीज कम हो गया, पे ऑफ किया रहेगा, बराबर। कोई टेंशन, पक्का। टोटल ए प्लस बी, ये आ गया। इसके बाद एप्लीकेशन भर भर के है। फिक्स्ड एसेट्स, जमीन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, 3 फिक्स्ड एसेट्स, जमीन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। अमाउंट लिख दिया, कंपेयर कर दिया, परसेंटेज निकाल लिया। फिर इतना ही है ना, ठीक है। तो इसका टोटल फिक्स्ड एसेट्स ए। इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट रहेंगे तो और एक कॉलम आएगा। इसके बाद क्या, इन्वेस्टमेंट्स। यार हम हमारा पैसा एसेट्स में डालेंगे और जो पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है इन्वेस्ट कर देंगे। भाव का वड़ा पाव याद है, 5 लाख था, उसमें से 2 लाख से एसेट खरीदे थे, 3 लाख ऐसे ही रखा था, वहां पे इन्वेस्ट नहीं किया था, नया था। तो स्टार्टिंग में सब सिखा दूं क्या, कंफ्यूज हो जाता है यार। बट पैसा अगर एक्स्ट्रा पड़ा है उसको भले ही वापरो मत, इन्वेस्ट तो कर दो, ताकि उससे ब्याज आएगा, जरूरत पड़ने पे इन्वेस्टमेंट बेच के वो पैसा भी वापर लेंगे, वैसा। तो ये और इन्वेस्टमेंट इधर है नहीं, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, सीधा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स, सीए, माइनस करंट लाइबिलिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट करंट एसेट्स। तो देखो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो एसेट्स टोटल। अब इधर इनर आउटर है, इसके लिए सब करना पड़ता है, लाइन ड्रॉ करो, फिर ये कर, देखो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इनर आउटर रहता तो टेंशन ही नहीं, इनर में लिया धर सीधा, आउटर पूरा फ्लो मिल जाता है एक साथ, झंझट ही नहीं। इधर ऐसा लिखना पड़ता है, ए बी नहीं सी, नहीं कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी लिखो, 1 2 लिखो, जो नंबर्स लिखना है लिखो, अपना कंक्लूजन है। तुम लोग सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज स्टार, यू कैन यूज हैश, और फिर लास्ट में यू कैन राइट स्टार प्लस हैश। कम ऑन यार, क्रिएटिविटी चाहिए। अगर मेरा होटल इंडस्ट्री में तो करूंगा थाली, फिर चमचा, काटा, सच में वी डू दिस। क्रिएटिविटी भी चाहिए यार, कम ऑन यार, क्या बात कर रहे। मेरा एजुकेशन बिजनेस तो साला पेंसिल मार्क करने का, पेन मार्क करने का, स्केल मार्क करने का, मजा आएगा। पॉइंट तो यही है। हम लास्ट में क्या बताना चाह रहे, टोटल फंड्स अप्लाइड किधर किधर से आया, ए, हाँ यही ना, अच्छा बहुत बड़ा है। ए और बी वाले वैल्यू को जोड़कर खत्म। तो इधर फिक्स्ड एसेट्स का भी मतलब एक सिंबल डाल सकते, मशीनरी का डाल दिया। इधर करंट एसेट्स, स्टॉक बिक का थोड़ा सा ऐसा फोटो डाल सकते, कुछ भी करो ना यार। मुद्दा एसेंस समझ में आ रहा है, वी आर जोड़िंग, एडिंग 2 वैल्यूज, और ये आता है डन। तो अब देखो करंट एसेट्स क्या क्या है, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, तीनों लिखा, डिफरेंस निकाला, सब किया। फिर टोटल करंट एसेट्स आया, माइनस करंट लाइबिलिटीज, क्या, क्रेडिटर्स, बिल्स, पेबल, प्रोविजन, माइनस किया, इसका टोटल लिया, आया। अब एसेट माइनस लाइबिलिटीज, तो वर्किंग कैपिटल, ये आ गया वैल्यूज। 3,12,000 माइनस 85, ये आएगा 2,87,000 माइनस 129। फिर ये माइनस 25,000 माइनस 44,69। ऐसा कर लो तो भी आ जाएगा,
समझ में आ रहा है? डिफरेंसेस कैसे आ रहा है समझाना। ये आज का माइनस पहले का, बड़ा माइनस छोटा नहीं है, किधर किधर उल्टा भी होता है। देखो छोटा माइनस बड़ा, तो आज माइनस यस्टरडे, अरे यार ऐसा यस्टरडे थोड़ी हो, कल हो जाता है फिर। ठीक है, आ गया वर्किंग कैपिटल। अब टोटल फंड्स अप्लाइड, ए प्लस बी आ गया, खत्म खत्म, कोई टेंशन, पक्का, डन 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 डन, इजी। अच्छा दूसरी बात, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये फंड्स अप्लाइड में क्यों आता है, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास स्टॉक है 50,000 का, तो ये क्या हुआ, करंट एसेट। हाँ, फिर डेटर्स है 25,000 का, ये हुआ करंट एसेट। क्रेडिटर्स है 25,000 का, ये हुआ करंट लायबिलिटी, बराबर। अब टोटल करंट एसेट्स 75, करंट लायबिलिटीज 25, माइनस करो कितना 50। अब 50,000 किधर दिखेगा, वर्किंग कैपिटल में। तो वर्किंग कैपिटल फंड्स अप्लाइड में क्यों आ रहा है, सिंपल, स्टॉक है ना 50,000 का, तो मैंने पैसा उस पर अप्लाई किया है ना, क्यों, खरीदा है ना। जब मैं खरीदूंगा स्टॉक तो मैं पैसा दूंगा, तो स्टॉक खरीदने के लिए अवेलेबल फंड्स को मैं अप्लाई कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, तब जाके ये हो रहा है। मतलब अगर तुम्हारा वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, मतलब तुमने उधर पैसा इन्वेस्ट किया है। बात समझो, समझ में आ रहा है? अब उसका डिटेल्ड लर्निंग नहीं कर रहा हूं, जिस्ट दिया बेसिक, ताकि वन शॉट में चलो वो भी पता चल जाए। मेरे को खटक रहा था किधर, वो नहीं बोल रहा हूं, ठीक, बाकी डिटेल में है। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सीरियसली, मतलब आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा ये रिक्वेस्ट, पर आपका एग्जाम्स होने के बाद, थोड़ा टाइम लेने के बाद, मेरे पूरे एनालिसिस वाले वीडियोस को डिटेल में देखना, सिर्फ देखना, सॉल्व नहीं करना है। क्यों, एग्जामिनेशन बहुत मजा आएगा यार, मैंने बहुत मजे से बातें करी है उसमें, तो यू विल रियली लव इट। तो वो प्लीज करिएगा, प्लीज, पढ़ाई वाले ऑब्जेक्टिव से नहीं बोल रहा, नहीं तो बोलेंगे साला अभी नहीं होता तो बात की बात कर रहा, भग। बट समझो यार प्लीज, क्यों, आज खत्म हो जाएगा क्या सब कुछ, जिंदगी बाकी है, सब कुछ बाकी है। और ये क्यों बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस मजा आएगा। शार्क टैंक अगर पसंद है ना, इसके बाद साला और पसंद आएगा और मजा आएगा, अरे यार एक नंबर। तो मैंने वैसे बात ही भी करी है, कोशिश तो करी है करने की, डन, सिंपल। तो ऐड कर दो आगे वैल्यू। और खास बात ये देखो ना, टोटल फंड्स अवेलेबल विल बी इक्वल टू 100% ना। कुछ लोग क्या बोलते पता है, सर जरूरी थोड़ी अपन पूरा पैसा जो है वो लगाएंगे ही। बात सही है, अगर मान लो पूरा पैसा नहीं लगाया तो कुछ कैश बचेगा, कैश किधर दिखने वाला है, करंट एसेट्स में। बात समझ में आ रहा है? तो किधर ना किधर इधर आ ही रहा है। तो एंड ऑफ द डे तुम्हारा टोटल फंड्स अवेलेबल इज गोइंग टू बी equal to total funds applied 100%, and you are preparing this balance sheet from the accounting wala balance sheet which matches two concepts, debit credit, so it also has to match if you are using every information. सिंपल बात है, जुड़ेगा ही जुड़ेगा, डन। तीसरा वाला, चौथा वाला सेल्फ प्रैक्टिस। इसका मतलब अभी क्या देखा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, उसमें हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे, ऐसा वाला वर्टिकल वाला फॉर्मेट। कैसा वाला, वर्टिकल। हम जो अकाउंटिंग में बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल, ऐसा ना, क्यों, लायबिलिटी एसेट, लायबिलिटी एसेट, लाइन ऐसे जा रहे हैं ना, तो ये हॉरिजॉन्टल है, हम बना रहे वर्टिकल, सिंपल। सोर्सेज ऑफ फंड्स, हमारा पैसा और उधारी का पैसा बिजनेस में लाया, तो पैसा अवेलेबल हुआ कहाँ से, हमारे से कैपिटल रिजर्व्स और उधार से लोन्स। टोटल अवेलेबल फंड्स, हमारे पैसे को क्या बोलते हैं, नेट वर्थ, हमारी औकात। उधारी वाले को बोरोड फंड्स। अब ये जितना पैसा अवेलेबल है हम इसको अप्लाई करेंगे, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स किधर किधर, फिक्स्ड एसेट्स में, बचेगा तो इन्वेस्टमेंट में, और फिर बाकी का वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल माने सीए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। याद रखना, मेरे को याद रखना, वर्किंग कैपिटल में मेरे से ही शुरू होगा, सीए से रे। अभी नेक्स्ट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, डन। ये दिया है डिटेल्स रिलेटेड टू इनकम ही लग रहा है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, गुड्स, बेचने का खर्चा,
मतलब ऐसा बोल सकते, बेचने का खर्चा नहीं, एक्चुअली कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये पढ़ के ऐसे लगता है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स बेचने का खर्चा, ना ऐसा नहीं है। कैसा है, सेल्स कितने, सेल्स कितना है 2 लाख और 3 लाख, मतलब हमने हमारा 2 लाख में गुड्स बेचा, 3 लाख में बेचा। अब ये जो 2 लाख में बेचा था ये बना कितने का था, तो ये बना था एक, मतलब हमने 1,20,000 का गुड्स 2 लाख में बेचा, इधर 80,000 का गुड्स 3 लाख में बेचा। ज्यादा अच्छा हमने किधर परफॉर्म किया, सिर्फ नंबर देख के बता रहे, डिफरेंस देख के, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ज्यादा इधर कमा है, मतलब कम खर्चे में ज्यादा इनकम, इसका और डिफरेंस बढ़ते जाना चाहिए। तुम इसको नंबर को बढ़ाओ मत बढ़ाओ, इसको कम करो, आइदर ऑफ दी वे, या इसको सेम रखो, भाई इसको भले 1,20,000 रखते पर इसको बढ़ा देते, मार्जिन बढ़ना चाहिए। देखते चलो, ठीक है। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट सॉल्यूशन फॉर्मेट क्या, ध्यान से देखना, क्वेश्चन 5 है बराबर, देखना कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टार्ट्स विथ फैक्ट्री, सेल्स नहीं होगा तो कमाई की बात ही नहीं है, तो सेल्स से शुरू करेंगे। तो सेल्स कितना दिया है 2 और 3, इस साल का, सॉरी पिछले साल का और इस साल का, 2, 3, 1 लाख से इंक्रीज, परसेंटेज कैसे आएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, अब बार बार नहीं बता रहा, सेम ही है, माइनस सेल्स में से माइनस क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो गुड्स बेचे उसका कॉस्ट क्या था, 2 लाख में बेचा तो बनाया कितने में था 120 में, तो 120 80 डिफरेंस, मतलब कॉस्ट कम हो गया ना। पिछले साल 1,20,000 का बना था, इस साल 80 का बना, कम का बनाया, सिंपल है, कम का बनाया पर साला बेचा ज्यादा, तो अच्छा कि बुरा है, बहुत ही बढ़िया, सिंपल। ग्रॉस प्रॉफिट ही है ना, ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग ही, और क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या आएगा, परचेजिंग, रॉ मटेरियल्स खरीदा मतलब वो सब, फिर वेजेस, पावर एंड फ्यूल एंड सो ऑन, गुड्स बनाने का खर्चा, ये वही और कुछ भी नहीं है। तो क्या आएगा फिर ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस 175% इंक्रीज, देखो ग्रॉस प्रॉफिट 175% से बढ़ गया, बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गया, मार्जिनली बहुत बढ़ा है, समझ में आ रहा है। मतलब देखो हमारा सेल्स 1 लाख से तो बढ़ा ही, पिछले साल 2 लाख बेचा था, इस साल 3 लाख, तो सेल्स 1 लाख से तो बढ़ा ही, साला कॉस्ट 40 से कम हुआ, अरे उल्टा हो गया यार, ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा खर्चा होना चाहिए, क्यों ज्यादा बनाएंगे, उल्टा हो रहा है। यही तो लॉजिक भी है, दुकान में जाओ 1 पेन 2 पेन खरीदो डिस्काउंट मिलेगा, मस्जिद में जाओ 1000 पेन खरीदो, तो बड़े वॉल्यूम का गेम है, क्योंकि बड़े लेवल पे काम करते तो प्रोपोर्शनली कॉस्ट कम होता है, समझ में आ रहा है। चाइना में पता है सस्ते में मिलता है, चाइना वाले है ना, चाइना में सिस्टम कैसे पर है, जिससे विक्रोली है ना, या मान लो टैगोर नगर ग्रुप नंबर 8 जितना सिर्फ वहाँ पे फर्नीचर का मार्केट है, सोचो ऐसा पूरा एरिया का एरिया, जैसे कन्नावर नगर पूरा इलेक्ट्रिक का मार्केट, सिर्फ मॉल इलेक्ट्रिक का नहीं है, दुकान नहीं, पूरा मार्केट, मतलब हम लोग 1000-2000 में खेलते ही नहीं, 10,000 टन में खेलते, इतना लेवल बनाते कि पर यूनिट कॉस्ट एकदम गिर जाता। एक चाय बनाओ, जितना सामान एनर्जी लगती उतने में तुम 10 चाय भी बना सकते, 100 की बात अलग, पर 10 तो बना सकते, तो क्या कॉस्ट बचेगा, गैस, मेहनत एंड सो ऑन। एक अंदाज दिया मैंने आपको, इसके लिए वॉल्यूम में खर्चा कम होता है, तो ज्यादा बनाते जाओ प्रोपोर्शनेटली खर्चा कम होते जाएगा, कुछ चीजों का, हर चीज का नहीं, कुछ चीजों का। जैसे यहाँ पे 10 बेटे की 100 बेटे, खर्चा मेरे को उतना ही है, सिर्फ खर्चा का है एक्स्ट्रा नोट्स का, ACBC उतना ही खर्चा, बेस्ट एग्जांपल, समझ में आ रहा है वैसा, ठीक है। चलो आगे, डन, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आया, इसके बाद क्या, इनडायरेक्ट खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग, सॉरी सेल्स कॉस्ट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, खर्चा माइनस करेंगे, क्या आता है नेट प्रॉफिट, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे, आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स भरने के पहले का, अरे पहले कमाएंगे फिर टैक्स भरेंगे ना, तो इतना कमाया, अब इसमें से टैक्स भरा, कितना टैक्स भरा बोलता है 50%, ठीक है, इस साल में इतना कमाया, इस पे 50% टैक्स, इस साल में इतना कमाया, इस पे 50% टैक्स, वो थियोरेटिकल है रे, फैक्ट्री लाइफ में 50% टैक्स नहीं भरते, टेंशन मत लो। हाँ, इससे लोगों को बहुत गुस्सा आता, साला 1 लाख महीने से कमाओ 50 इनको दूँ, अरे टैक्स ले, टोल टैक्स ले,
जीएसटी ले, मेरे को भी लेके चले जा, अभी वही बचा है। भाई सच में वैसा है, बहुत डेंजर है, बट जान दो, इस पे कमेंट नहीं, डिबेट नहीं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करने के बाद आ गया वैल्यू। इजी। तो कैसा है इनकम स्टेटमेंट? सेल्स, देखो अगेन ऐसा नॉर्मली ऐसा होता है ना, इनकम एक्सपेंस, क्यों? क्रेडिट डेबिट। अब ओनर को क्रेडिट डेबिट करेंगे, वो तुमको बोलेगा फिर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा एक्शन से अकाउंटिंग निकल, मालिक को सिंपल। सेल्स कमाए इतना माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन करते किधर? शार्क टैंक में। क्यों? मेन यही है, ये तगड़ा है तो आगे की बात करेंगे, नहीं तो चल बात ही नहीं करने का, खत्म। इधर ही खराब हो तुम तो इधर नेगेटिव होना ही है। मतलब शुरुआती ग्रॉस लॉस से हो जाए तो सोचो, फिर शुरुआती ग्रॉस लॉस से मतलब हो गया, फिर तो धन्य निकल। फैक्ट्री में क्या ही हो रहा तेरे भगवान ही जाने, भगवान ही मालिक, वैसा वाला सीन है। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट खर्चा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि जितना कमाएंगे नेट उस पे टैक्स भरेंगे, लेस टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ या ना? इजी। 6 सेल प्रैक्टिस डन। क्या देखा? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, काय का? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया। क्या कंपेयर किया? पिछला साल और इस साल, डिफरेंस निकाला। कैसे किया? इस साल का जो वैल्यूज है माइनस पिछले साल का वैल्यू, डिफरेंस मिलेगा। एब्सोल्यूट चेंज, एसी एब्सोल्यूट चेंज, सीए का उल्टा। बस मेरे को याद रखो यार, तुम समझो मेरी बात, मतलब सारा काम आसान है। फिर बाद में परसेंटेज इंक्रीज और कुछ टेंशन पक्का, ठीक है। आगे जाएंगे, देखते क्या बोला है बनाने के लिए। प्रिपेयर कॉमन साइज। अभी तक क्या सीखा? कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अभी वापस बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, बट कॉमन साइज। अब क्या है कॉमन साइज? देखते ध्यान से, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अगेन फॉर्मेट सेम रहेगा। क्या रहेगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट? सोर्सेज ऑफ फंड्स, हमारा पैसा और उधारी का पैसा, तो टोटल पैसा किधर किधर से आया, सोर्सेज ऑफ फंड्स। और ये पैसा किधर किधर गया, किधर किधर जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, बचाओ पैसा इन्वेस्ट कर दो, और वर्किंग कैपिटल, सीए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। खत्म, शुरुआत हमसे ही। डन। चलो करते। अच्छा फॉर्मेट देखना क्या है। 2017 अमाउंट परसेंटेज, फिर 2018 अमाउंट परसेंटेज। अब क्या है परसेंटेज का रोल, सब बताता हूं, थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए। थैंक यू, ठीक है। इसके पहले कैसा था? 17 18 सीए एसी एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज, इंक्रीज डिक्रीज। इधर कैसा है? 17 18 अमाउंट रुपीज सीए एसी कुछ नहीं। इंक्रीज डिक्रीज भी, अरे इंक्रीज डिक्रीज कब होता? जब क्या करते? कंपेयर ही नहीं कर रहे यार, बाउलेट है क्या? देखो नेक्स्ट, शुरुआत करेंगे कैपिटल से। कैपिटल रिजर्व्स, हाँ तो सेम कैपिटल रिजर्व्स 17 का अमाउंट 18 का अमाउंट, परसेंटेज थोड़ा रुको बताता हूँ। पर अमाउंट लिखा, टोटल मार दिया। परसेंटेज फिलहाल क्या समझो नहीं है, ब्लैंक है। कैसे आएंगे बताऊंगा। टोटल ले लिया, आगे नेटवर्थ, हमारा पैसा हमारे बिजनेस में नेटवर्थ। बोरोड फंड्स, दूसरे का पैसा हमारे बिजनेस में। शेयर होल्डर्स दूसरे होते हैं हमारे लिए, अपने हैं अपने। नाराज हो गए ना, पैसा निकल के जाएंगे। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, बोरोड फंड्स 40-20 16-36 बराबर 40-20 16-36। टोटल बोरोड फंड्स ए ने बी टोटल, हम बाहर वाले, अपने बाहर वाले ए बी, अपने भिखारी। अरे लोन में वो जी करते यार, गुस्सा आता ऐसा, बट नहीं अच्छे बेचारे लोन देते, सॉरी। चलो फिर एप्लीकेशन किस में अप्लाई करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स में। और देखो इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स अमाउंट लिखा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखा,
बराबर। मैं पूरा नंबर्स बता रहा हूं, पहले अमाउंट फिर परसेंटेज, दोनों एक साथ बताता हूं। फिर वर्किंग कैपिटल करंट माइनस करंट एसेट्स अमाउंट, करंट लाइबिलिटीज 60 माइनस 20 40, ए प्लस बी प्लस सी आया वैल्यू। अच्छा अब क्या मिल गया, पहले मिला, थोड़ा ये कर दूं जूम आउट, दिख रहा है पक्का ना, विजिबल ना? हाँ देखो, टोटल फंड्स अवेलेबल, इतना पैसा हमारे पास है या था जैसे भी बोलो, और ये पैसे को हमने इन जगहों पे लगाया, टोटल इतना अप्लाई किया। अरे जितना रहेगा उतना अप्लाई होगा, जाएगा, वापरेगा, सिंपल है बराबर। अब कॉमन साइज में क्या करना है देखो, पहले इसकी बात करता हूं फिर इसकी। अब लेट्स स्टार्ट विद दिस, देखना अब टोटल फंड कितना है अवेलेबल 1,80,000। अब 1,80,000 में से ऐसे ही बात करेंगे ना, 1,80,000 में से 80 आया इक्विटी शेयर के पास से, हाँ या ना? तो 80,000 का यानी इक्विटी शेयर का कंट्रीब्यूशन कितना, 80,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू, बोलो 80,000 इंटू, हाँ 4 शून्य है ना, कट 818 18, चलो मल्टीप्लाई 18 4 जा 24 जा 80 ना, तो 4 में ही आएगा 18 4 जा 4 8 जा 32 4 1 0 5 6 7 72 बराबर माइनस 8 शून्य। जानबूझ के कर रहा हूं मैं, आपको समझे कैसा करना है एग्जाम में। कुछ लोग उधर भी कमेंट करेंगे सर मेन तो कैलकुलेशन है, मेन कैलकुलेशन नहीं है। प्लीज मैं वापस बोल रहा हूं, कितना मार्क इसके लिए, 2 ही मार्क, डोके को टेंशन ही मत दो। तो 80 माइनस 72 ये 8, ये 0 इधर वापस, फिर पॉइंट और 0, अब 4 4 सो ऑन, तो 44.44% आ गया, सही बोला रे, डन, समझ में आ रहा है एंड सो ऑन। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या पता लगा रहे, ये जो पैसा आ रहा है हमारा बाहर का, इसका मात्रा कितना है टोटल पैसों में, इक्विटी का हिस्सा कितना इन टोटल फंड्स अवेलेबल, प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा कितना, रिजर्व्स का कितना, सिक्योर्ड लोन्स का कितना, अनसिक्योर्ड लोन्स का कितना एंड सो ऑन। तो ये कैसा मिलेगा वैल्यू, परसेंटेज 20/180, मतलब ये बेस है, ये बेस है। तो हर एक इसमें डिवाइड इससे करना है। कंपैरेटिव में डिवाइड किससे करते, पिछले साल से, क्योंकि पिछला साल बेस है। हम देखते हैं पिछला साल इतना था, अब कितना हुआ, सो वी आर कंपेयरिंग पिछला साल विद दिस ईयर। पिछला साल बेस, इधर ये बेस। वैसे इधर टोटल फंड्स अप्लाइड 180 है पिछले साल में, उसमें से 1,20,000 था फिक्स्ड एसेट्स का, सबसे ज्यादा है फिक्स्ड एसेट्स, 60% इज फिक्स्ड एसेट्स, वही होना चाहिए। ज्यादा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट 1,20,000 डिवाइड बाय 180, 66 मालूम पड़ा फिक्स्ड एसेट्स का हिस्सा कितना। इन्वेस्टमेंट 20 था, आउट ऑफ 180 इतना, 20/180, 60/180, 20/40 सबको अपॉन 180, खत्म, आ जाएगा परसेंटेजेस। लास्ट में ये आना चाहिए 100 हिच, ये भी खत्म। वो तो 100 पहले आता है एक्चुअली, लास्ट में क्या, ये तो 100 पहले लिख के रखते ना रे। हाँ इसका टोटल लेंगे क्या, बट इसका टोटल 100 आएगा पक्का, ऑब्वियसली। इधर सब ऐसा टोटल करेंगे कंपैरेटिव वाले में, हाँ इधर टोटल करेंगे, टोटल करके मेरे को गाली दोगे, ऐसा टोटल विटल मत करना, वो चेंज है, ऐसा ऐसा कंपैरिजन है, ऐसा ऐसा नहीं है, कंपेयर है। उधर अभी वाले में कॉमन साइज, इधर ऐसा ऐसा, खुद से ही कंपेयर कर रहे हैं, करंट ईयर को करंट ईयर से, लास्ट ईयर को लास्ट ईयर से, तो कुछ कंपैरिजन नहीं है उधर, मतलब इधर वाले में। गेटिंग दिस, सिंपल। जैसा कॉमन साइज बैलेंस शीट वैसा कॉमन साइज
इनकम स्टेटमेंट, अरे समझ में आया ना? तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनेगा। फिर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्या क्या, जल्दी, सेल्स माइनस खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचा वो कितने का था, गुड्स बेचा उसका कॉस्ट कितना था, फिर मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, लेस इनडायरेक्ट खर्चा, ऑफिस का खर्चा, मिलेगा नेट प्रॉफिट। इसमें से भरेंगे टैक्स, लेस टैक्स, बचा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आर यू गेटिंग दिस? स्टार्टिंग विथ सेल्स। चलो, सेल्स माइनस क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फॉर्मेट क्या रहेगा अपने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का, पर्टिकुलर्स वो तो ठीक है। फिर पिछला साल अमाउंट परसेंट, सॉरी इस साल अमाउंट परसेंट। ओके, अगेन इसमें भी कितने भी साल कर सकते हैं यार, पिछला साल, पिछले का पिछला, पिछला का पिछला, एंड सो ऑन। सिंपल है। कंपैरेटिव में जैसा कितने भी साल कंपेयर करो, थोड़े कॉलम्स अलग तरीके से बनाना पड़ेंगे कंपैरेटिव में, बट यहाँ पे सिंपल है, वही कितने भी साल को कंपेयर करो, टेंशन क्या है, कॉलम से बना ही सकते। डन के नहीं? आगे चलते, चलो इसको देखते सॉल्यूशन। ये आया बराबर, ठीक है? कैसे कर रहे बताता हूं। पहले अमाउंट्स की बात कर ले, परसेंटेज की लास्ट में बात करते हैं। चलो, सेल्स 2 लाख 2.5 लाख, 2 2.5 माइनस कॉस्ट, माइनस किया 50-80 ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें क्या दिया नेक्स्ट, डायरेक्ट ऐसा दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, समझने का बात है। ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस का ना, ऑफिस का खर्चा कि फैक्ट्री का, सेलिंग का खर्चा ऑफिस का ना, फैक्ट्री का, फैक्ट्री में सिर्फ गुड्स बनाने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स बनाने का खर्चा। सही है, तो ये दोनों को माइनस करेंगे, लेस ऑफिस लेस एडमिन, मिलेगा नेट प्रॉफिट। टैक्स दिया है तो हम भी नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। डन, आ गया वैल्यू। अभी परसेंटेज की बात करना है। जैसे कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल 100 क्या था, टोटल फंड्स अवेलेबल और टोटल फंड्स अप्लाइड, मतलब नीचे का टोटल ना, एकदम लास्ट का टोटल। ये देखो ना, इसका एंड 100 था, इसका भी एंड 100 था, इधर शुरुआती 100 है। क्यों? इसका मेन सेल्स है, ये शुरू ही इससे होता है। इधर ऐसा है क्या, शुरू ही इससे हो रहा है? हाँ, शुरू इससे हो रहा है, पर जितना ये जरूरी है उतना ये भी जरूरी है। सिर्फ अपना पैसा नहीं, बाहर का भी पैसा जरूरी है। शुरू तो इधर से ही होगा, पैसा आएगा तो ही अप्लाई होगा। पर हर चीजें इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंटरडिपेंडेंट नहीं है। फिक्स्ड एसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, सब जो सिंपल है। कल को अगर आपने ऐसा सोचा कि आपको अकाउंट्स पढ़ाना है, मेरे को कंपटीशन मत देना। अब ये मेरे को बेस्ट एग्जांपल लगा यार, खाद, ठीक है दे देना, जान दो। बट मान लो सर पढ़ाना है, अगर अपने को टीचिंग फील्ड में आना है, बहुत पैसा चाहिए। अरे कुछ भी नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए बस। होम ट्यूशन ले लो ना यार, ऑफलाइन भी पढ़ा सकते। अब घर पे पढ़ाएंगे तो बाप पैसा मांगेगा। कुछ भी बात कर रहे यार, कैपिटल क्यों चाहिए? बात समझ में आ रहा है? तो विदाउट कैपिटल ऑल्सो, विदाउट फिक्स्ड एसेट्स ऑल्सो यू कैन रन योर बिजनेस, रन योर प्रोफेशन। तो कुछ हो नहीं हो चलेगा। तो इसमें से एक चीज हो सकती है, दूसरी नहीं। इधर एक हो सकती है, दूसरी नहीं। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब इधर सीक्वेंस, मतलब ये रहेगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं भी हो सकता है। बट कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में ये रहेगा तो ये रहेगा, ये रहेगा तो ये रहेगा। अरे गुड्स ही नहीं बेचा, खर्चा काय का होगा? सब बंद करके जाओ घर पे। फिर तुम बोलेंगे सर खर्चा तो हुआ ना। अरे खर्चा हो तो बट सेल्स ही नहीं है ना, तो क्या इनकम स्टेटमेंट बनाना है? छोड़ दो फिर। अच्छा, गुड्स बना के बेच ही नहीं रहे, इनडायरेक्ट खर्चा काहे के लिए कर रहे? फिर गुड्स ही नहीं बिक रहा तो ये डिपेंडेंसी ऐसा है। सो इट हैज टू हैव दिस काइंड ऑफ फ्लो। खत्म, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। नहीं तो इनकम स्टेटमेंट वैलिड ही नहीं रहेगा, पूरा वाट लग जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? पक्का? देयर इज इंटरडिपेंडेंसी। तो बेचा माइनस ये ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ये एंड ऑन, ये तो देख लिया अपन ने। अब परसेंटेज ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? सेल्स। इसलिए ये कितना है? 100। तो अब हम क्या देख रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था? 150 आउट ऑफ 2 लाख। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 कितना? मतलब हम जो गुड्स बेच रहे हैं ना, उसको बनाने के लिए 75% कॉस्ट लग रहा है। मतलब अगर मेरा एक गुड्स 100 में बिक रहा है तो उसको बनाने के लिए मेरे को 75 रुपीज खर्चा हो रहा है, यानी 25 रुपया मेरे को हर गुड्स के पीछे छूट रहा है। अब मेरे को ये 25 रुपए को बेस्ट यूटिलाइज करना है।
ये 25 रुपए को ऑफिस वालों को बोलना है कम से कम खर्चा कर, तो मेरे पास बचेगा। दिस इज द ग्रॉस मार्जिन दैट इज बीन स्पोकन इन शार्क टैंक। खत्म, ढंग। ठीक है, अपन शार्क नहीं है पर अकाउंटिंग शार्क है। चलो ठीक है, डन, कोई टेंशन, श्योर, समझ में आया? तो बस ये ग्रॉस मार्जिन है। देखो इधर कम हो गया, मतलब जैसा ऐसा हम बिजनेस आगे आगे लेके जाएंगे, एक्सपर्टीज बढ़ेगा, ग्रॉस मार्जिन कम करेंगे। भाई मैंने शुरू किया था बिजनेस 10 स्टूडेंट से, फिर हो गए 20, फिर 50, फिर 100, तो मेरा ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा ना। 10 बच्चों के लिए उतना मेहनत करने का, सिर्फ 10 बच्चों का फीस आने का, फिर 50 का फीस आ रहा है, महीना तो उतना ही है, फिर 100, फिर 1000। भेजो, हाँ, हिस्सा मत मांगना। ग्रॉस प्रॉफिट डन। अच्छा ये सब समझ रहे हैं। फिर ग्रॉस प्रॉफिट इसका परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 50 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 4000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 6000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100। इसका मतलब क्या? देखो 2 लाख बेचने के लिए 2% ऑफिस एडमिन में खर्चा हो रहा है, 2 लाख का गुड्स बेचने के लिए 3% सेलिंग का खर्चा हो रहा है, 2 लाख का गुड्स बेचने के लिए 75% खर्चा हो रहा है बनाने का, 2 लाख का गुड्स बेचने में 20% नेट प्रॉफिट कमा रहे। खत्म। ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया? 25। ये मैं बोल रहा था ग्रॉस मार्जिन ये नहीं है, ये है, सॉरी, ये तो खर्चा है, बट इसका भी बात करते हैं ना, कॉस्ट। ये ग्रॉस मार्जिन, ये ग्रॉस मार्जिन, तो 25% ग्रॉस मार्जिन जो शार्क टैंक में बोलते हैं, ये मैंने थोड़ा ऐसा बोल दिया, वो यही है, पर वही है पॉइंट, तो वही है। समझ में आ रहा है? 25% ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन 20%, मतलब हमने सिर्फ 5% खोया, बहुत रीजनेबल है। कभी कभी लोगों का क्या हो जाता, 25% ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट ही नहीं, सीधा नेट लॉस। इसका मतलब बन रहा है तगड़ा, बिक नहीं पा रहा है। देयर यू हैव अमन गुप्ता टेलिंग कि आई हैव द ब्रांडिंग एक्सपर्टीज। हम भी बना लेंगे। गेटिंग दिस? श्योर? समझ में आया? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्या क्या हो गया अभी तक? 4 चीजें पढ़ी क्या? जल्दी से। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉलम्स, पर्टिकुलर्स तो है ही, फिर पिछला साल, करंट ईयर, एसी, सीए, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, इंक्रीज डिक्रीज, हाँ या ना? सेम कॉलम्स किसमें? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, पिछला साल, पिछला साल, ये साल, पिछला साल अमाउंट रुपीज, ये साल अमाउंट रुपीज, अरे पिछला, पुराना नया, ऐसा, तो पुराना पुराना पुराना, ये सेम सीक्वेंस किधर आता है बताओ? पुराना पुराना पुराना, मतलब ऐसा, यानी पुराना, फिर नेक्स्ट साल, नेक्स्ट साल, नेक्स्ट साल, करंट ईयर, ये और किधर तो आता है हमारे कौन से चैप्टर में? सीक्वेंस समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मतलब कैसा होगा इधर अपन कॉलम्स कैसे बनाएंगे? सबसे लास्ट वाला कॉलम कौन सा होगा? लास्ट वाला करंट ईयर, फिर पिछला साल, फिर पिछले का पिछला, फिर पिछले का पिछला। बताइए किधर? याद है क्या? डेथ ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट्स में ईयर्स नहीं दिए, क्वेश्चन नंबर 24, याद है क्या? प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स, कौन सा इधर क्या बोला है? देखना भी ध्यान से, डेथ ऑफ पार्टनर, मरे हुए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर, ऐसा बात कर सकता हूँ ना? एओएफएस से डेथ में, डेथ से उधर, ऐसा तो नहीं बोल रहा, अरे सीधा सीधा एओएफएस की बात करना, एओएफएस का 1 शॉट है, अरे 12वीं देने वाले हैं ना। पर तो मरे हुए पार्टनर का प्रॉफिट कितना? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट, अब कौन से लास्ट 2 ईयर्स है? ये तुम बोलेंगे सीधा इधर लॉजिक है, लास्ट मतलब यही तो लास्ट हुआ है ना, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, हाँ, पर ये प्रीवियस ईयर है। कभी कभी ऐसा भी वर्ड यूज करते, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, तो अपने को पता चलना चाहिए ये लेटेस्ट ईयर है, ये सबसे पुराना वाला है, नहीं तो वांदे हो जाएंगे। तो पुराना पुराना पुराना, नया नया नया, मतलब पॉइंट क्या? करंट ईयर, पिछला, पिछले का पिछला, पिछले के पिछले का पिछला, खत्म। सही है, पुराना नया। हमारे इसमें भी यही है ना, एओएफएस क्या? पुराना नया, सीक्वेंस वही रहेगा हर इसमें, कॉमन सेंस है यार, लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, तो ओल्ड 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 न्यू, तो ओल्ड न्यू 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 लेटेस्ट। ध्यान से सुनना पब्लिक, इधर चाहिए तो पॉज कर सकते हो वीडियो, फिर आगे जाना। मुद्दा क्या है? अभी तक 4 चीजें करिए, कंपैरेटिव के 2, कॉमन साइज के 2, कॉलम्स बनाते आना चाहिए एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कॉलम्स। प्लीज अब समझो, कॉलम्स नहीं बना पाए तो सॉल्व करने का तो सवाल ही नहीं। अब पैटर्न समझ गया है ना बैलेंस शीट में? क्या देखना, लायबिलिटी एसेट्स, घुमा दो टुवर्ड्स राइट, सिंपल। तो लायबिलिटी एसेट खत्म। सोर्सेस एप्लीकेशन, किधर से पैसा आया किधर को गया, खत्म, इजी। गेटिंग कॉलम्स पे फोकस करो। तो प्रैक्टिस क्या करो? लाइन मारने का, मतलब पूरा कॉलम्स अच्छे से बनाने का। गेटिंग दिस, वो बन गया तो सॉल्व करना इज वेरी इजी। मतलब ये इंग्लिश का पेपर जैसा है। हमारा जो सॉल्यूशन है हमारे क्वेश्चन में ही है। डन? गेटिंग? चलो रेडी? डन? चलते आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, क्या करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो मतलब क्या? कैश का फ्लो, कैश का भाव बिजनेस में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। कैश आएगा जाएगा, एक्शन से अकाउंटिंग। कैश आया डी डेबिट, अरे ऐसा ना, आना घुमा के आया, एक्शन से डी डेबिट। सो कैश इज डेबिटेड व्हेन कैश कम्स इन। जाना घुमा के कैश गया, सी क्रेडिट, एक्शन अकाउंटिंग। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। सो बिजनेस में दो ही चीज है, कैश कम्स इन और गोज आउट। दिस इज कैश फ्लो, कमिंग इन एंड गोइंग आउट। तो कैश के फ्लोज कितने? दो, आना जाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के बताना है कैश आया कितना, गया कितना, बचा कितना, था कितना, ज्यादा पैसा आया कि ज्यादा गया एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। पिछले साल था कैश 30, इस साल है 47। कैश बैलेंस है ना, मतलब पिछले साल भर में बहुत कुछ हुआ रहेगा। 3 करोड़ का कैश आया होगा, हो सकता है, और 2 करोड़ 99 लाख 70,000 गया होगा। क्या एग्जांपल दे रहा हूं मैं भी, जो भी है, मतलब लास्ट ईयर इतना कैश बचा, इस साल इतना बचा। तो पिछले साल से इस साल में क्या डिफरेंस हुआ? पिछले साल 30,000 कैश था, इस साल 47 है, मतलब 17,000 से कैश का बैलेंस बढ़ गया। मतलब इस साल के एंड में पिछले साल से कंपेयर करें तो मालूम पड़ रहा है टोटल 17,000 कैश का वैल्यू बढ़ा है। मतलब इस साल सिर्फ 17,000 कैश आया ऐसा नहीं है, इस साल भी बहुत कुछ हुआ है, इतना बैलेंस बचा है। पिछले साल इतना बैलेंस बचा था, तो इस साल ज्यादा बैलेंस बचा है ना। तो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर हमको इस साल 17,000 का कैश बैलेंस हमने बढ़ा दिया, तो अच्छा है। ऐसा हमको देखना है हर सिचुएशन में कंपेयर करके। बात समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है? टेंशन पक्का बराबर है? तो कैश आया कि गया कंपेयर करना है। वी नीड टू कंपेयर दो पोजीशन, पिछला साल इस साल। पिछले साल में क्या पोजीशंस थे, इस साल में क्या है, और ये दोनों को कंपेयर करके कैश का रिजल्ट पता लगाना है। समझ में आ रहा है? एग्जांपल के तौर पे स्टॉक 80 था, 90 हो गया। पिछले साल स्टॉक था 80, इस साल का स्टॉक है 90, मतलब हमने स्टॉक और खरीदा, और स्टॉक खरीदेंगे तो पैसा अटक जाएगा, तो कैश कम हो गया स्टॉक के चेंजेस की वजह से। बात समझ में आ रहा है? तो हर एक चीजें कंपेयर करनी है, और उसका रिजल्ट किसके भाषा में पता लगाना है? कैश के भाषा में। और कैश फ्लो को पता लगाने के लिए 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करेंगे पूरे कैश फ्लो को। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। मतलब क्या? सिंपल। ऑपरेटिंग यानी क्या? नॉर्मल बिजनेस, गुड्स बेच के, खरीद के, सैलरी, वेजेस वगैरह 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 वगैरह। नॉर्मल बिजनेस करने से कैश में क्या बदलाव आया है, कैश कितना आया, कितना गया, कितना बचा, मतलब हमारे पास है पॉजिटिव कि नहीं है नेगेटिव। सही है? बराबर। ज्यादा कैश हुआ तो पॉजिटिव इंक्रीज, कम हुआ तो नेगेटिव डिक्रीज, नुकसान वाला पोजीशन। फिर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग मतलब एसेट्स, जमीन बिमीन। तो हमने एसेट खरीदा तो पैसा जाएगा, सेट बेचा तो पैसा आएगा। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब की वजह से कैश में क्या बदलाव है? कैश फ्लो। कैश फ्लो आना जाना। फाइनेंसिंग कैपिटल, और कैपिटल इन्वेस्ट किया तो पैसा आएगा, और लोन लिया तो पैसा आएगा, लोन रीपे किया तो पैसा जाएगा, इंटरेस्ट पे किया पैसा जाएगा, किधर हमने पैसा इन्वेस्ट किया उससे डिविडेंड मिला, डिविडेंड पैसा आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
बात समझ में आ रहा है? तो बिजनेस में अलग अलग जगह से पैसा आता है, अलग अलग कारण से पैसा जाता है। उन कारणों को तोड़ दिया कितने कारण में? 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, कुछ टेंशन? पक्का समझ में आ रहा है? ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी, गुड्स खरीदना, बेचना, फैक्ट्री का खर्चा, नॉर्मल गुड्स बनाने का खर्चा, बेचने का खर्चा एंड सो ऑन। इन्वेस्टिंग, एसेट खरीदा, पैसा गया, कैश फ्लो, आउटफ्लो, बेचा, पैसा आया, इनफ्लो। फाइनेंसिंग, कैपिटल से पैसा आया, लोन से आया, रिपे किया, पैसा गया एंड सो ऑन। 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। अब देखते ध्यान से, एक एक चीज देखते समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या? कैश। तो कैश को तो बाजू में रखते, ये तो डायरेक्ट है ना, बाकी चीजें कंपेयर करते, बराबर? ठीक है, कुछ टेंशन? पक्का? ये तो आएगा ही, पर ये एकदम लास्ट में आएगा। देखो इधर दिख रहा है ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस एट द एंड। पिछले साल था 30, इस साल है 47, 17 से बढ़ा। तो ये जो 17,000 से कैश बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? इन लोग के वजह से। ये देखो, ये ना, ये प्लस ये, इन लोग के वजह से ये 17,000 का कैश बैलेंस बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमको ये 17,000 का कैश बैलेंस कैसे बढ़ा, उसको इधर डिपिक्ट करना है, इधर बताना है। किधर? ए, बी, सी। ये 3 कारणों की वजह से मेरा करंट ईयर में कैश 17,000 से बढ़ा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। सबसे इजी तरीके से बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं शॉर्ट में बता रहा हूं यार, प्लीज। डन? तो अब देखते एग्जांपल, स्टॉक। सिंपल वाला लेता हूं, समझ में आएगा। स्टॉक कितना था? 80 था, अभी कितना है? स्टॉक बढ़ गया, मतलब गुड्स और बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने और खरीदा रहेगा। खरीदा तो पैसा अटक गया, है या ना? तो कैश बैलेंस बढ़ा कि कम हो गया? कम हो गया। पैसा गया ना, तो डिक्रीज, लेस 10,000। स्टॉक बढ़ा कम हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉक की वजह से अरे क्या बना रहे? कैश फ्लो। किसकी बातें करेंगे? खत्म। सही है, बराबर ना? आगे डेटस कितना था? पहले पिछले साल 1,20,000 था, अभी कितना है? डेटस कम हुआ, मतलब क्या हुआ रहेगा? पैसा आगे रहेगा। देखो बैड डेट्स हार्ड डेट भी हो सकता है, फिलहाल बेसिक एजम्पशंस है। तो पैसा आया होगा, तो पैसा आया तो कैश बैलेंस बढ़ गया ना, कैश इनफ्लो है और पैसा आया तो इंक्रीज ऑफ कैश बैलेंस, ऐड 5। नहीं, लैंड नहीं। क्यों? लैंड किधर जाएगा? जमीन किधर जाएगा? इन्वेस्टिंग। हम पहले बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग, धंधा करने से, मेन बिजनेस, प्योर बिजनेस का कैश फ्लो। उसमें क्या क्या आता है? डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, बस। अरे हाँ है ना, ये भी आएगा रे प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? ये किधर का है? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो ये भी तो मेन बिजनेस से ही होता है, हाँ है ना? वो भी करेंगे बात। यस, तो क्या क्या ऑपरेटिंग में? डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो सबसे मेन है। फायदा नुकसान तो वही है ना बिजनेस की, नहीं? इधर क्या क्या आने वाला है? इन्वेस्टिंग में जमीन, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, एसेट, एसेट, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट्स। इधर फाइनेंसिंग में टोटल अवेलेबल फंड्स, जिसमें क्या क्या आता है? हमारा पैसा, दूसरों का पैसा, कैपिटल, बोरोड फंड, वो छोड़ के बाकी सब ऑपरेटिंग। हारे हाना। चलो क्रेडिटर्स कितना था? पिछले साल 70 जाने वाला था, इस साल सिर्फ 45 जाने वाला है, क्योंकि डिफरेंस 25 गया। अरे 25 पे कर दिया रहेगा रे, तो 25 पे किया रहेगा तो कैश गया, कम हो गया, लेस 25। प्रॉफिट पिछले साल कितना था? 10, इस साल 23। इस साल ज्यादा कमाया, कितना? 13,000। 13,000 ज्यादा कमाया, मतलब 13,000 ज्यादा कैश आया होगा। बेसिक एजम्पशन है। उधार में बेचा तो कैश आएगा क्या? पर एक एजम्पशन, बेसिक। देखो सिंपल रखेंगे, बेसिक रखेंगे, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है ये, इसमें इतना ही करना है, हाँ या ना? कुछ टेंशन? लास्ट में इंपॉर्टेंट बातें करने वाला, ध्यान से बने रहिए। हाँ ठीक है, डन। कुछ टेंशन?
तो 13,000 से कैश बढ़ गया। तो अब ऑपरेटिंग में दो चीजें हो रही है, कुछ जगह पे कैश बैलेंस बढ़ रहा है, कुछ जगह पे कम हो रहा है। कैसे प्रेजेंट करेंगे देखना। लेट्स स्टार्ट विथ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डन। हाँ देखो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कट 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 इतना एरिया। हाँ ओए देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितने पार्ट्स थे? एक दो या एक दो डेटस 3, तो 4 चीजें कंपेयर करनी है। कितनी चीजें? कितनी चीजें? 1 2 3 4, 4 चीजें कंपेयर करनी है। स्टार्ट किससे करने का? प्रॉफिट एंड लॉस से। स्टार्ट किससे करने का? क्लोजिंग क्यों? अबे इस साल का है ना, तो इस साल माइनस पिछला साल, कंपेरेटिव में वही तो किया। तो बस 23 माइनस 10 कितना आया? इतना नेट पैसा आया। हाँ है ना। अब इसमें ऐड लेस, पहले ऐड करेंगे पहले लेस करेंगे। तो शुरुआत किया किससे? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट लॉस कंपेयर करके हो गया। अब देखो ऐड क्या क्या हो रहा है। ये लेस हो रहा है तो ये पहले लेंगे, अगर ये ऐड होता तो ले लेते। ये ऐड हुआ है तो ये पहले लेंगे, ये ऐड हुआ है तो ये पहले ले लो। ऐड डेटस कम हुए कि बढ़े? तो ऐड डिक्रीज इन डेटस। तो डिक्रीज ऐड कैसे कर रहे? अरे डेटस डिक्रीज हो रहे, वो छोड़ो, कैश बढ़ा तो कैश पोजीशन की बात कर रहे। तो कैश फ्लो बढ़ रहा है डेटर्स के कम होने की वजह से। अरे हाँ है ना। तो 5,000 का कैश फ्लो बढ़ गया। अरे ये क्या है रे? ऐड क्या? लेस क्या? बात किसकी? तो कैश का पोजीशन 5,000 से बढ़ा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन करंट एसेट्स, दैट इज डेटर्स। डन डन डन। चलिए देखो फिर नेक्स्ट। अब क्या इसके बाद? ऐड हो गया। अब नेक्स्ट क्या? लेस। क्या क्या लेस हुआ? क्रेडिटर्स और स्टॉक। कौन सा पहले लिखने का? अरे कोई भी मुद्दा है। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस कंपैरिजन। प्रॉफिट लॉस की वजह से कैश में क्या बदलाव आया, फिर ऐड वाली चीजें, फिर लेस वाली चीजें। तो लेस क्या? क्रेडिटर्स। हाँ तो लेस करेंगे। क्यों क्रेडिटर्स को लेस कर रहे? क्योंकि क्रेडिटर्स का वैल्यू कम हो गया। तो लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। बाय हार्ट मत करो, पूछो मत कि सर मतलब लेस होएगा तो हमेशा, यानी क्रेडिटर्स कम होएगा तो हमेशा लेस, ऐसा सब नहीं। डेटर्स कम होगा तो हमेशा ऐड, ऐसा सब नहीं। थोड़ा दिमाग लगाना। समझ में आ रहा है? मतलब पहले क्या कंपेयर करने का? क्वेश्चन। मतलब पहले क्वेश्चन में देखने का, चीजें मार्क कर लो, फिर एक साथ ऐड लेस लिख दो। तो पहले क्या, पहले किस पे काम कर रहे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। प्रॉफिट लॉस कंपेयर किया, मार्क कर दिया। फिर बाकी करंट एसेट लायबिलिटीज कंपेयर किए, मार्क कर दिया। अब उठा के लिख दिया। फ्लो क्लियर है? सिंपल। चलो नेक्स्ट क्या? फिर लेस की बात करेंगे। स्टॉक बचा है ना? स्टॉक। हाँ लेस। क्या लेस कर रहे? कैश। क्यों? क्योंकि स्टॉक बढ़ गया। तो लेस इंक्रीज इन स्टॉक। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, एग्जाम में तुम इंक्रीज इन करंट एसेट्स लिखो, इंक्रीज इन स्टॉक चलेगा, 100% चलेगा। लोग उतना भी नहीं करते। तो अब 13 ऐड 5 18 लेस 35, ओ 18 में से लेस 35 -17। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से कैश बैलेंस बढ़ा है कि कम हुआ है? कम हुआ है, इसके लिए नेगेटिव। ये हो गया। अब बात करेंगे किसकी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट। क्या है? जमीन। पहले कितने का था? 50। अब जमीन बढ़ गया, कितना हो गया? मतलब और खरीदा रहेगा और इन्वेस्ट किया होगा तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा। तो देखो इधर लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ जमीन, एक ही है ना, लेस करके आउटर, बट उधर नहीं, इधर लिखा। नीचे क्यों लिखा? उसको एक्सप्लेन करना है ना क्या है। समझ में आ रहा है?
तो देखो 16 नीचे लिखा, क्या लिखा, नेट कैश यूज्ड, इधर क्या था, नेट कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो में दो चीज हो सकती है, पैसा आ सकता है या जा सकता है। तो इधर गया है ना, इसके लिए नेगेटिव अमाउंट डाला है। इधर नेगेटिव क्यों नहीं डाला, क्योंकि इधर लिखा ही है यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि इन्वेस्टिंग में नॉर्मली पैसा वापरेंगे, तुम एसेट्स बेच बाज डालेंगे सारा, कैश फ्लो चाहिए करके भाई बांधे हो जाएंगे, या एसेट ही बेच दिया तो, पैनल बेच दिया तो पैसा तो आएगा, धंधा कैसे करूंगा। तो नॉर्मली इन्वेस्टिंग में पैसा जाएगा, इसलिए क्या लिखते हैं, कैश यूज्ड इन एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में क्या होगा, पैसा आएगा, अरे कैपिटल आएगा, लोन आएगा, सब दे डालेंगे पैसा। तो इधर नॉर्मली पैसा जाएगा, इधर नॉर्मली पैसा आएगा, इसलिए देखो सी प्लस है और बी लेस है, ये देखो प्लस सी लेस बी, पैसा आ रहा है, जा रहा है, आया तो बढ़ेगा ना वैल्यू, तो सी से बढ़ रहा है, बी से लेस हो रहा है। और स्टार्टिंग में क्या है, ऑपरेशन, ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, आ भी सकता है, जा भी सकता है, दोनों होने वाला है, आने भी वाला है, देखना है नेट आया कि गया। तो अगर आया तो पॉजिटिव अमाउंट, गया तो नेगेटिव अमाउंट, खत्म। लास्ट क्या बच गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना है, फाइनेंसिंग में क्या है, कैपिटल 2 था, 2.5 हो गया, और 50,000 आया कैश प्लस 50, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम शेयर कैपिटल, तो नेट कैश फ्रॉम, यूज नहीं, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 50। अरे बराबर, डन। समरी कैसे लेंगे, देखो इधर से क्या हुआ था, 17 लेस हुआ है, तो ए प्लस सी माइनस बी, मतलब ऑपरेटिंग से कैश आएगा नॉर्मली, फाइनेंसिंग से कैश आएगा और इन्वेस्टमेंट में जाएगा। देखो भाई हम दिन रात बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, बराबर, तो कैश बढ़ाएंगे, जरूरत पड़ा तो और कैश मालिक से लेंगे या बाहर वालों से लेंगे, और ये कैश कमाया हुआ, कौन सा वाला कैश, कमाया हुआ कैश, मेहनत से, मालिक से उधार से लिया हुआ कैश, तो ए वाला कैश, सी वाला कैश चला जाएगा हमारे एसेट्स में, ताकि हम और एक्सपांड कर सके और बिजनेस कर सके। वाह यार क्या जबरदस्त पॉइंट बताया मैंने, शाबाश। तो यही पॉइंट है और क्या है फिर। तो आप कैसे करेंगे, कंक्लूड, ए प्लस सी, इधर से और इधर से पैसा आना चाहिए, तो ऐड लेस बी, इधर को पैसा जाना चाहिए, लेस बी, ये आ गया वैल्यू कितना, कैसे दिखते, -17 प्लस 50, बराबर ना, -17 प्लस 50, बताओ भाई कितना, 33, पॉजिटिव ना। अब सॉरी माइनस बी, तो -16 कितना, 17 मतलब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था, किधर, क्वेश्चन में देखो, अरे 30 था, 47 है, 17 से बड़ा, किन वजहों से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, बराबर, कोई टेंशन, समझ में आ रहा है। ये सीक्वेंस याद रखना है, मैं इसमें कैसा करता हूँ, याद रखने के लिए ट्रिक क्या बोलता हूँ, ये स्टार्टिंग में नहीं बोलता हूँ, एंड में ही बोलता हूँ। वो पॉइंट कैसा है, हम क्यों कर रहे हो एफएस, पढ़ने का बहुत मन है करके, बहुत सीखने का है करके, टेंशन क्या है, डेथ और इशू एक साथ आ गया तो व्हाट, तो मुद्दा क्या, पब्लिक को बोल रहे ओ, क्या बोल रहे ओ, इफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डेथ कम्स टुगेदर, तो क्या बोल रहे जनता को, इंग्लिश में बोलेंगे ना, इंग्लिश मीडियम है ना, ओ इफ इशू ऑफ शेयर्स डेथ ऑफ पार्टनर कम्स टुगेदर, वांदे, ओ ऑपरेटिंग, इफ इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, खत्म। ध्यान रहेगा सीक्वेंस। अरे अगर आ गए ना एक साथ, बस तो वही मुद्दा है, ओ इफ, बस तो है एफ एस, नहीं तो 8 मार्क। अरे यार जिंदगी भर सीखा है, साल भर सीखा है, डोनेशन, गुड्स डोनेटेड, फ्री सैंपल्स, मार्क्स डोनेटेड, यही नहीं, डन। अच्छा इधर तक आया 17। अच्छा अब
इस साल भर में अपना कैश बैलेंस बढ़ा 17 से, पिछले साल कितना था? पिछले साल कितना था? 30। तो अब कितना बचेगा? 47। इस साल 17 से कैश बैलेंस बढ़ा, पिछले साल था 30, तो 30 से 17 बढ़ गया, बच गया 47 दिखेगा इधर, आ गया वैल्यू। डन 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 डन। अगला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक दो चीजें समझनी है, तो जरा देखते हैं। तो बताइए सबसे पहला क्या करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम? पहले किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। यस यस, पहले इसकी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग। ओ पब्लिक, अगर इफ इशू डेथ साथ में आया तो व्हाट? तो ओ ऑपरेटिंग, इफ इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में सबसे पहला किसको चेक करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते। प्रॉफिट एंड लॉस, पिछले साल था 40,000, इस साल 70, 30 कमाया तो 30 कैश ज्यादा आया होगा, ऐड। तो 70 माइनस 40, हाँ या ना? क्या लिखेंगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 30। अब कंपेयर करेंगे बाकी ऑपरेटिंग वाली चीजें। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशंस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, ट्रेडिंग पीरियड, ट्रेडिंग पीरियड, ट्रेडिंग पीरियड, मेन बिजनेस। तो उसमें क्या क्या है? मार्क क्रेडिटर्स इधर, डेटर्स स्टॉक। अरे कैश ये तो सिर्फ क्या के लिए? वेरिफिकेशन के लिए। डायरेक्ट कंपेयर मत कर दो, 20 था 30 हो गया, 10 से कैश फ्लो बढ़ गया, टन टन। अच्छा 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो फिर 10 नहीं मिलता, 1 मिलता। अभी देखते, कंपेयर करें एक एक करके, इजी वाला देखते। स्टॉक कितना था? 80, अब कितना हुआ? स्टॉक कम हो गया, मतलब स्टॉक बिक गया, पैसा आया तो कैश बढ़ा, ऐड 10,000, क्योंकि स्टॉक कम हुआ है। सिंपल ना? आगे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दो हो गए ना। चलो अब देखते हैं ध्यान से। डेटर्स कितना था? 40। हाँ 40। बिंडोकेल कितना जूम करेगा बे? आंखें भी ठीक रखो ना। डेटर्स कितना था? 140 था, अब कितना है? डेटर्स बढ़ गए, मतलब हमने उधारी में और गुड्स बेचा। उधारी में और गुड्स बेचा तो क्या हुआ? अब और पैसा आने वाला है, पैसा अटक गया ना। फिर यही अगर कैश में बेचते तो पैसा आ जाता। तो उधारी में बेचने के वजह से डेटर्स बढ़ गए और उसकी वजह से मेरा पैसा जो आने वाला था वो अटक गया। वो अभी आएगा, बोलेंगे ओ हाँ, ऐसा बोलेंगे, चेला मांग सकते जल्दी पैसा नहीं यार। तो अगर कैश सेल्स करते तो ये डिफरेंस कितना है? 1,10,000 का वो आ जाता, वो नहीं किया, उधारी में बेचा करके पैसा अटक गया। पैसा अटकना इज एज गुड एज नहीं आना, इट इज एज गुड एज पैसा जाना। कहीं और वापर सकता था ना। तो नेगेटिव कैश फ्लो, भावनाएं समझनी है यहाँ पे ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, बट जो आ सकता था वो अटक गया, तो इट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव, इनडायरेक्ट लॉस जैसा एक प्रकार का। अरे समझ में आ रहा है? देखो कम कमाएंगे तो नुकसान होगा, कम कमाएंगे तो, ज्यादा खर्चा करेंगे तो भी, तो खर्चा बढ़ने से नुकसान होगा ही। वही टाइम पे कम कमाना ऑल्सो विल रिजल्ट इन लॉस। ऐसा मत बोलो सर कम कमा रहे तो क्या हो, कमा रहे ना, पर वो लॉस में बदलेगा ना। वैसे ही है ना, इधर भी नहीं मिल रहा है ना, मिल सकता था ना, नेगेटिव। गेटिंग? सिमिलरली क्रेडिटर्स देखना कितना था, कितना हो गया 90, मतलब क्या? पिछले साल जाने वाला था 60, अब और जाने वाला है 90, मतलब क्यों? खरीदा रहेगा उधार में, मतलब हमने उधारी में गुड्स खरीदा, यानी गुड्स खरीदा पर पैसा नहीं दिया, पैसा जाने का बच गया। फायदा नुकसान? फायदा ऐड लेस, फायदा है तो ऐड, नुकसान है तो लेस। और अटक गया ना पैसा, ज्यादा पैसा आने वाला है, आ सकता था कैश में बेचता तो यार पैसे का नुकसान हो गया, कैश का लेस। इधर और 30,000 का खरीदा उधारी में तो पैसा देना पड़ा नहीं, फ्यूचर में देंगे, तो जो कैश किधर और वापर सकते हैं ना, ये 30,000 वाला नहीं, मतलब इधर गुड्स लिया पैसा नहीं दिया, अब ये 30 को किधर और वापरो। फायदा नुकसान? बच गया जाने का, जाने का बच गया, फायदा कम आया, नुकसान वही है, तो ऐड स्टार। समझ में आ रहा है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग दिस? कुछ टेंशन? क्लियर? हाँ, अब करते हैं रिकॉर्ड। कैसे रिकॉर्ड करेंगे बताओ? अभी पहले क्या क्या करेंगे? ऐड की लेस,
ऐड वाला क्या क्या है, क्रेडिटर्स और स्टॉक। अरे प्रॉफिट लॉस तो हो गया ना, तो अब क्या करेंगे, ऐड क्या, नहीं इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, फिर ऐड डिक्रीज इन स्टॉक, ऐड डिक्रीज इन स्टॉक, आया वैल्यू। लास्ट में लेस इंक्रीज इन डेटर्स, आ गया वैल्यू 110। व्हाट इज 1 इंक्रीज इन डेटर्स 110, 70 माइनस 110 माइनस 40, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेट, मतलब नेट गया है कैश, बराबर। आगे देखते क्या, इन्वेस्टिंग मतलब जमीन 60 था 110 हो गया, 50,000 का जमीन खरीदा, कैश गया, ठीक। तो परचेज ऑफ जमीन, कैश यूज्ड इन, ये तो वैसे ही होने वाला है। नेक्स्ट फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, हाँ या ना। शेयर कैपिटल कितना था, कितना हुआ, कुछ टेंशन, पक्का इजी है ना। तो 1 लाख से कैश आया, इधर आएगा ही ना फाइनेंसिंग में। रिसीव्ड नेट कैश फ्रॉम, तो कैश किधर किधर से आना चाहिए, ऑपरेटिंग से, फाइनेंसिंग से। तो 40 प्लस 10 मतलब 1 लाख, मतलब -40 प्लस 1 लाख, ए प्लस सी माइनस बी, तो -40 प्लस 1 लाख 60, 60 माइनस 50 10, इतना कैश आया। कितना था, कितना था 20, 10 आया, कितना हुआ 30, जीत गए। टन टन, डन पब्लिक, रेडी। क्या क्या किया अभी तक, जल्दी से फटक से बोलिए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, इनकम, 4 चीजें, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखेंगे रेशियोज पे क्वेश्चन, रेशियो एनालिसिस। अब रेशियोज के तो अनलिमिटेड एग्जांपल्स है, बट जितने अपने को बुक में दिए अपन उतने करेंगे। रेडी, स्टार्ट करते। पहला क्या है, कंपनी हैड फॉलोइंग करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी देख के क्या समझ में आता है, दोनों भी रहेगा तो क्या रहेगा, वर्किंग कैपिटल, एग्जैक्टली। करंट एसेट माइनस लायबिलिटी, सी माइनस करंट लायबिलिटीज विल गिव यू वर्किंग कैपिटल, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, करंट एसेट। बट ये यही है ना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिश्ता क्या है, वर्किंग कैपिटल, सिंपल है और क्या, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन में क्या दिया है, करंट रेशियो। देखते हैं करंट रेशियो कैसे निकाला है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है क्या, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, बराबर। देखते करंट एसेट्स में क्या क्या है, डेटर्स, लूज, टूल्स, इक्विपमेंट्स वो छोटे मोटे, स्टॉक, 3 चीजें, तीनों को जोड़ेंगे आएगा करंट एसेट्स। फिर करंट लायबिलिटीज क्या क्या, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, पैसा जाने वाला है, तीनों को जोड़ेंगे आएगा 1,20,000। सो 2 लाख तक करंट एसेट्स, 1,20,000 करंट लायबिलिटीज। सिंप्लीफाई कर दो, 5 3 5:3, 5 माइनस 3 2, क्या वर्किंग कैपिटल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्या होना चाहिए, ज्यादा अपॉन कम कि उल्टा, इसके लिए ऐसा रेशियो होता है। नॉर्मली बोला जाता है करंट रेशियो शुड बी 2:1, ऑब्जेक्टिव्स में सब करेंगे। क्यों 2:1, अगर 2 रुपया करंट एसेट से मतलब आने वाला है तो 1 रुपया जाने वाला है, ऐसा होना चाहिए बस। कुछ लोग बोलते हैं सर फिर तो 10:1 ज्यादा अच्छा, क्यों, 1 रुपया जाएगा तो 10 रुपया आएगा। अरे बट 10 रुपया अटक गया ना, अभी तो देखा था, वो भी तो गलत है। तो ना बहुत ज्यादा आने वाला होना चाहिए, ना बहुत कम जाने वाला होना चाहिए। अगर सब कैश परचेजेस करोगे तो पूरा पैसा खरीदी में अटक रहा है। भाई उधारी दे रहे तो उधारी लो भी ना, तो उधारी कम लो और ज्यादा दो, देखो ना, ताकि बर्डन हम पे कम रहे, बस वैसा है। आर गेटिंग, कोई टेंशन। तो करंट एसेट और कॉमन सेंस से पहले बात किसकी करते, फिर तो एसेट अपॉन लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। मैंने बोला सी है करंट एसेट, मेरे को याद रखो। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज विल गिव यू करंट रेशियो। रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता, ऐसा होता। तो 5:3 आ गया आंसर। नेक्स्ट, तो जितने इसमें क्वेश्चंस है उतने ही चीजें याद रखो प्लीज, अननेसेसरी बाकी और चीज मत करो। लास्ट मोमेंट पे ये सब नहीं कर सकते। दिस इज 1 शॉट वीडियो, तो 1 शॉट में हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस है उनका रिवीजन।
क्या बोला इधर, करंट एसेट ऑफ द कंपनी दिया है, करंट रेशियो दिया है, फाइंड करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, एक मिनट मैं एक बार देख लो तो मैं एकदम क्रिस्प आपको एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर, चलिए देखो, रेडी, स्टार्ट करते। चलो क्या क्या दिया, करंट एसेट्स और करंट रेशियो, और फाइंड करना है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इसमें क्या क्या दिया है मेरे पास, करंट रेशियो दिया है, क्या बोला है 2:1 माने 2 अपॉन 1। करंट एसेट्स का वैल्यू दिया है, लाइबिलिटीज फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे, करंट लाइबिलिटीज इधर लेके जाएंगे, बराबर, ये 2:1 इधर आएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 1/2, आ गया वैल्यू 3 लाख। अब बिठा के चेक कर लो ना, करंट एसेट्स को बिठा दो 6, इसको बिठा दो 3, 6/3, 3 1 3 2 आ गया वैल्यू, बराबर है, परफेक्ट, डबल है, दिस इज नॉर्मल स्टैंडर्ड करंट रेशियो, ऐसा होना चाहिए धंधे में। आर गेटिंग? नेक्स्ट, डन डन डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, करंट लाइबिलिटीज दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, बोला है क्या कैलकुलेट करो, क्विक रेशियो। अब व्हाट इज क्विक रेशियो, देखते हैं क्विकली। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो एसेट अपॉन लाइबिलिटी कुछ भी रहने दो, तो करंट है तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, क्विक है तो क्विक एसेट क्विक लाइबिलिटी। तो अगर क्विक रेशियो फाइंड करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, क्विक एसेट्स होना चाहिए और क्विक लाइबिलिटीज होना चाहिए। दिया है क्वेश्चन में, दिया है क्विक लाइबिलिटी क्विक एसेट्स दिया है नहीं, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा। अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्विक एसेट्स एंड क्विक लाइबिलिटीज, देखते हैं ध्यान से कैसे आता है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सिंपल समझो, क्विक एसेट मतलब क्या, वो एसेट जिससे क्विकली पैसा आ जाएगा। तो स्टॉक से क्विकली पैसा आएगा, क्यों नहीं आएगा, पता नहीं कब बिकेगा, बिकेगा तो आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस भले ही करंट एसेट है, एसेट है, पर ये वो है क्या जो पैसा आने वाला है। ये एसेट क्यों है, एडवांस में पैसा दिया है करके एसेट है, वो भी कब तक, इस साल तक, अगले साल फटक करके वो खर्चे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इफेक्ट के लिए एसेट में आता है, हकीकत में एसेट नहीं है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस इफेक्ट के लिए एसेट में आता है, हकीकत में एसेट नहीं है। डेथ ऑफ पार्टनर में एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट के लिए उधर एसेट में आता है, हकीकत में एसेट नहीं है। वैसा ये बोंगिया इफेक्ट के लिए एसेट में आ रहा है, हकीकत में एसेट नहीं है। ये वही नहीं जिससे क्विकली पैसा आएगा, भाई ये वो जो पैसा देके बैठे अपन। तो हमको क्विक एसेट में के लिए क्या करना है, करंट एसेट्स में हर वो एसेट को निकालना है जिससे क्विकली पैसा नहीं आएगा। तो निकाल देंगे, जो 9 लाख बचेगा कौन से एसेट है, डेटर्स जैसे, जिनसे क्विकली आएगा, नहीं आएगा। क्विकली मतलब महीने 2 महीने में आ ही जाएगा ना, इस साल में आ ही जाएगा ना यार, नहीं आएगा, सिंपल है। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल 4 महीने बाद पैसा आता है, पर डिस्काउंटिंग का ऑप्शन होता है, आज डिस्काउंट करा लो, खटाक पैसा आ गया, क्विक नहीं है ऐसा, समझ में आ रहा है। तो ये वो एसेट जिससे क्विकली पैसा आएगा। अब ये कैसा ढूंढने का है, करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। है क्या इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, मतलब क्या रहेगा, 0। तो एजम्पशन है, ऑब्वियसली कुछ नहीं बोला है, मतलब 0। करंट एसेट है क्या, ओ सॉरी, ये क्विक एसेट, करंट एसेट का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ सकते करंट एसेट, मतलब पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, करंट एसेट्स। और कैसे मिलेगा करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल से। मुद्दा समझ में आ रहा है, फ्लो समझ रहा है क्या, पहले क्या देखने का, क्या बोला है फाइंड करने, क्या बोला है, फास्ट आंसर, जोश में तुम भी बोलते जाओ रे, बोलते जाओ, वीडियो देखते सिर्फ देखो मत, हाँ जोर से। क्या फाइंड करना है, क्विक रेशियो के साथ है, क्विक एसेट अपॉन, तो फाइंड करना पड़ेगा क्विक एसेट क्विक एसेट फाइंड करते टाइम क्या मिसिंग है, तो सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, करंट वाला एसेट। बात समझ में आ रहा है, इसलिए पहले वर्किंग कैपिटल को यूज करके क्या ढूंढ रहे, करंट एसेट। समझ में आ रहा है कैसे मिलेगा करंट एसेट्स, यूज वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का वैल्यू दिया है, करंट लायबिलिटी का दिया, करंट एसेट मिल जाएगा। ये 3 उधर भेजो, ऐड करो, 11 आया, सो 11 माइनस 3 8 आ गया। अब ये 11 को यूज करो, आगे क्विक एसेट। क्विक लायबिलिटी मतलब क्या, वो लायबिलिटी जिससे पैसा फटक से जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे फटक से जाएगा, हमने ओवरड्राफ्ट बैंक से लिया इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मैं फ्यूचर में पैसा दूंगा, बट कौन सा है जिधर फटक से जाएगा, बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स जाएगा।
हमको पे करना पड़ेगा, हाँ या ना? वो है जो क्विकली पे हो जाएगा। तुम बोले सर क्रेडिटर्स तो 4 महीने बाद पे करेंगे ना, जब ड्यू डेट आएगा, जब उधारी है। हाँ, पर पैसा आया तो दे दो ना लगेज, और इस साल में ही पे होगा ना, खींच सकते बहुत, यू विल हैव टू पे इट क्विकली। समझ में आ रहा है? कुछ टेंशन? हाँ हाँ, क्या हो गया? वो सब इसमें है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये रखना है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा पॉइंट पूछा सर। आउटस्टैंडिंग वो इसमें है ना, मैं बता रहा हूं, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया। जैसे ये एसेट्स में क्या क्या आ सकता है? क्विक एसेट्स में डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, फटाफट आएगा ना, बहुत टाइम तक थोड़ी पेंडिंग रहेगा यार, ड्यू है लगेज आ जाएगा। वैसा कर क्विक लायबिलिटी में क्या है? वो पैसा जो फटक से जाएगा, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता। तो करंट लायबिलिटीज में वो सारे लायबिलिटी निकाल दो जो लेट जाएंगे, जो क्विकली नहीं जाएंगे। तो क्विकली क्या जाएगा? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस। अरे जो इस साल तुमने पे नहीं किए, कब पे करेंगे? अगले साल। अगले साल कभी? अगले साल के एंड में, अगले दिन पे करो। पहले दिन से पगार आएगा ही नहीं, वो काम करने बोलेगा साले पैसा दे रहा क्या उधर ही, नहीं तो मैं नहीं आ रहा, खुद ही गुड्स बना जा भाग। सही है कि नहीं? वैसा है, तो क्विकली पैसा जाएगा। तो अब क्या आएगा? क्विक लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब वैल्यू क्या है? 0। तो आ गया क्विक एसेट अपॉन लायबिलिटी, क्विक रेशियो 3:1, खत्म, डन 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 डन, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, मतलब ये दो वैल्यू मिल गया तो रेशियो आ जाएगा, डन। अच्छा, अब ये बहुत कुछ दिया हुआ है, इसमें से ना नेट सेल्स तो बहुत इजीली आ जाएगा। नेट सेल्स मतलब क्या? सेल्स लेस रिटर्न्स, बराबर। तो सेल्स कितना है? 2,70,000। सेल्स रिटर्न कितना? 20,000 माइनस कितना? 2,50,000। ये आ गया नेट सेल्स, 2,50,000 नेट सेल्स, सॉरी ये 2,50,000, यही ना 2,50,000, हमको ओरली आ गया ना। तो नेट सेल्स इजी है। अब मेन क्या फाइंड करना है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा पता है? बेस्ट चीज, ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैसे निकाला साल भर? क्या बना के? ट्रेडिंग अकाउंट बना के। बट इधर तुम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकते, तुमको फॉर्मूला पे करना है। समझ में आ रहा है? पर फॉर्मूला बेहतर समझेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद, और खड़ा करके बन जाएगा। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते से ट्रेडिंग अकाउंट दिखना चाहिए। और जब इधर ये सब देखोगे ना मसाला, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट का ही है। देखो सेल्स किधर आता है? ट्रेडिंग क्रेडिट बाय सेल्स, इनर कॉलम 270। परचेजेस नेट बोला है, तो ये ट्रेडिंग डेबिट टू परचेजेस लेस रिटर्न्स के आउटर कॉलम वाला अमाउंट 1.5 लाख। सेल्स रेशियो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सेल्स रिटर्न नहीं है। सेल्स रिटर्न कितना? 20,000, सेल्स में से लेस बाय 250। क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,000। ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 45। सब कुछ तो है, करो टोटल, माइनस आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, खत्म। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या? ये सब का एडिशन माइनस ये दोनों का डिडक्शन, हाँ या ना? और ग्रॉस प्रॉफिट मतलब अभी देखा था अपन ने, कौन से वाले स्टेटमेंट में देखा था ग्रॉस प्रॉफिट? ये वाले टॉपिक के इनकम स्टेटमेंट में क्या था ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, वापस सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स बोले, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अरे हाँ या ना? तो यही फॉर्मूला है काय का? ग्रॉस प्रॉफिट का। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स का वैल्यू है अपने पास, अभी तो निकाला था नेट सेल्स, ये देखो ना 2.5 लाख, अरे हाँ कि ना? तो सेल्स का वैल्यू अपने पास है, देखो 2.5 लाख, सही है। अब क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या? गुड्स जो बेचा वो कितने में बना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचा उसको बनाने में कितना लगा, गुड्स बेचने का कॉस्ट प्राइस कितना, ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, शार्क टैंक, ग्रॉस मार्जिन। समझ में आ रहा है? अब ये कैसे मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओपनिंग स्टॉक, इतने का स्टॉक पहले था और खरीदा, ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। किधर करते थे याद है?
एनपीओ टू ओपनिंग, ऐड परचेज, लेस क्लोजिंग। इतने का ड्रग्स वापरा, इतने का स्टेशनरी वापरा। याद आ रहा है क्या? स्टॉक की कहानी, ड्रग्स की कहानी, गुड्स की कहानी, और क्या है? अरे हाँ ना, अब देखो अकाउंट से बताता हूं। ओपनिंग इतना था, इतना और खरीदा, माइनस क्लोजिंग। अरे माइनस ना, क्यों? क्रेडिट मतलब डेबिट से लेस, डेबिट से लेस मतलब क्रेडिट ना, तो क्लोजिंग स्टॉक को इधर लिखो या इधर से लेस करो, एक ही बात है। तो हमारे पास था 45 का स्टॉक, हमने और खरीदा 1,50,000, यानी कितने का बन के रेडी है? 195 का। पूरा 195 का वापर लिया? नहीं, 195 में से 25 का बचा, तो 195 माइनस 25 कितना? 170 का वापरा। वापरा मतलब 170 का बेचा। गुड्स काय के लिए वापरेंगे? खाने के लिए, बेचने के लिए, सिंपल है। तो जो गुड्स बन रहा है, क्यों बन रहा है? बिकने के लिए। तो इस साल कितने का बन के बिका? 170 का बन के बिका, 25 का बन के बचा। बस वही तो है, और क्या, सिंपल। तो 170 का बना और 250 में बिका, तो 170 का बन के बेच दिया, 250 में बचा, ग्रॉस प्रॉफिट 80। हाँ या ना? आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स, सब्स्टिट्यूट, फाइंड, खत्म, डन 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 डन। आगे लेट्स गो, आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कैलकुलेट क्या? नेट प्रॉफिट रेशियो सिमिलर टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, खत्म। ये दो वैल्यू मिला, काम खत्म। नेट सेल्स इजीली मिल जाएगा कि दिया ही है, सेल्स दिया है। नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा? अगेन क्या याद करो? इनकम स्टेटमेंट। क्या? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये हो नेट प्रॉफिट। तो 280 माइनस 360, बोलो 1,20,000 बराबर 1,20 माइनस 60, 60 अपॉन 380 आ गया वैल्यू, 60 अपॉन 380, खत्म। आगे चले, इजी यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से भी देखना। ऑपरेटिंग रेशियो डन, ठीक है, कुछ टेंशन पक्का, देखते चलो। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, ध्यान से देखना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग खर्चा, मतलब ये खर्चा है, मानते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स बनाने का खर्चा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस चलाने का खर्चा। उसमें क्या क्या आ सकता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, कॉमन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, वेजेस, लीगल फीस, बैंक चार्जेस, सेल्स, एक मतलब मार्केटिंग का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ऑफिस सप्लाईज, रिपेयरिंग वगैरह वगैरह। इसमें क्या नहीं आया? इंटरेस्ट वगैरह नहीं आया, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नहीं आया, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, वो सब नहीं, बराबर। तो सिंपल भाषा में बोले तो क्या? गुड्स बनाने का खर्चा, बेचने का खर्चा, खत्म। नॉट अदर एक्सपेंसेस, नॉट अदर लॉसेस, गेटिंग डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, खत्म। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है क्या? दिया है। ऑपरेटिंग का खर्चा भी दिया है, नेट सेल्स मिलेगा, इसको माइनस करेंगे तो बराबर। तो ऐड करो, ये करो, आ गया वैल्यू। इससे क्या समझ में आया? हमारे बिजनेस में हमको 80.85% खर्चा करना पड़ता है गुड्स बेचने के लिए, खत्म। मतलब अगर 100 रुपए में गुड्स बेच रहे हो तो 80 का खर्चा होगा, 200 में बेच रहे हो तो 160 का खर्चा होगा। मतलब 20% पूरा अपने लिए बचता है, पूरा बिजनेस का सब माइनस करने के बाद में जो रहेगा फिर वो इंटरेस्ट वो सब लोन भी नुस्खा है, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मेन बिजनेस तो ये हुआ ना, मतलब हम अपनी कला से में इतना खर्चा कर रहे हैं, 20 रुपए निकाल पा रहे अंदाज, गेटिंग। 17 करंट रेशियो मैंने नहीं किया, तुम करो, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, कुछ तो सेल्फ प्रैक्टिस कर लो, बोलो। करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज 3/1, 3:1। बोंग गया क्वेश्चन, कभी नहीं आएगा। आएगा किसमें? ऑब्जेक्टिव्स। कैलकुलेट द फॉलोइंग, ऑप्टिमिस्टिक रहो, डन। अच्छा क्या क्या करेंगे इमीडिएटली, अभी जल्दी बताइए, 3 चीजें। ऑब्जेक्टिव्स, फिर की नोट्स। की नोट्स के लिए क्या करो? पूरा आंख बंद करके रिकॉल कर लो, हो गया की नोट्स, मैंने अलग से भेजा नहीं, मेरे को काम नहीं बढ़ाना, और समझ में आ रहा है। फिर पेपर सॉल्विंग, पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ध्यान से देखना, अभी एक बार देख लेते, मजा आएगा बहुत। 3 पेपर कौन से?
मार्च 2021 बराबर, फिर मार्च 22, फिर जुलाई 22 बराबर। जुलाई 22 में क्या आया था देखते। जुलाई 22 में करंट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो बोंगया इजी। अभी तो किया करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। सिंपल है यार, आ जाएगा। क्या हुआ, कोई टेंशन? आगे मार्च 22 में क्या आया था, क्या बनाने बोल रहा है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट जल्दी से क्या क्या बनाते? कैसा? पैसे का ऐसा राइट साइड ना, लायबिलिटी एसेट, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन। सोर्सेज में हमारा पैसा कैपिटल, उधारी का पैसा बोरोड फंड्स, टोटल फंड्स अवेलेबल। हमारे पैसे को क्या बोलते हैं? नेट वर्थ। फिर टोटल फंड्स अप्लाइड किधर किधर? फिक्स्ड एसेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट्स, फिर वर्किंग कैपिटल। बोंगिया क्या बोल रहा है रे? कैपिटल हमारा पैसा, हमारा पैसा, उधारी का पैसा है ही नहीं, हमको गरज नहीं किसके बाप की। आगे फिर फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेटेड लायबिलिटी, इजी। कंपैरेटिव कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, पिछला साल, ये साल, सीए, एब्सोल्यूट चेंज, एसी, फिर परसेंटेज चेंज आ गया। परसेंटेज कैसे मिलेगा? डिफरेंस जो है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन पिछला साल इनटू 100, है ना। मार्च 22 में क्या बोला बनाने? कन्वर्ट दी अबव बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। होइला पढ़ा ही नहीं बे, किधर पढ़ाया मैंने? ये पढ़ाया, ये अलग से नहीं पढ़ाया, पर यही तो किया है। अरे कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या कर रहे? ऐसे को ऐसा कर रहे और कंपेयर भी कर रहे कॉमन साइज में, ऐसे को ऐसा कर रहे और उस साल का परसेंटेज निकाल रहे। तो मैंने वर्टिकल करना सिखाया है, उसके साथ साथ और भी सीखा है। तो बोलो मत सिखाया नहीं। जैसे वर्टिकल बोला मेरे को भी परमानेंट याद रखना, अरे ये तो बोंग गया था, ठीक है ना। तो इसको बस वर्टिकल ही तो करना, और क्या करना है? मतलब सोर्सेज ऑफ फंड, हमारा पैसा, नेट वर्थ, बोरोड फंड्स जोड़ दो, टोटल फंड्स अवेलेबल, फिर टोटल फंड्स अप्लाइड, एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में बचेगा तो पैसा इन्वेस्ट कर दो, और फिर वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। डन 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 डन। अगर एग्जाम में तो टेंशन है कुछ? 99.99% टेंशन मतलब पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद है। पवन पुत्र हनुमान नहीं, पवन पुत्र पीयूष का आशीर्वाद है। डेथ आएगा, इशू ऑफ शेयर्स भी आएगा, फाड़ देंगे। अगर एग्जाम में टाइम मिला ये एक्स्ट्रा सॉल्व कर देना, पर जैसे मैंने बोला अगर परफेक्ट आता है तो, नहीं तो एग्जामिनर को बता रहे तुम क्या पूरा पेपर मेरे को आता है, पर देख एओएफएस मेरे को नहीं आता, मैं सामने से बोल रहा। प्लीज ऐसा मत करना यार। गेटिंग डन? वाइंड अप करें तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवाइज करते रहिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बाय।